क्या आप जानते हो दुनिया के टॉप एलीट हैकर्स, पेन टेस्टर्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स सबसे ज़्यादा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं और उसका नाम है काली लिनक्स। अगर आपको प्रो हैकर बनना है, चाहे आप बिगिनर हो या फिर एथिकल हैकिंग सीख रहे हो, आपके लिए एक ऐसी चीज़ है जो आपको प्रो हैकर तक बना सकती है और वो है काली लिनक्स का मास्टरी कोर्स। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको काली लिनक्स के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं और एंड तक मैं आपको एक बिल्कुल मास्टर बना के छोड़ूंगा। काली लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है एथिकल हैकर्स और पेन टेस्टर्स के लिए। तो ये आपको सीखना बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी हो जाता है। और काली लिनक्स का ये हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर पहले से ही 600 से ज़्यादा प्री हैकिंग टूल्स आते हैं और ये ओपन सोर्स है और साथ ही साथ ये प्राइवेसी फोकस्ड है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, एथिकल हैकर्स और बग बाउंटी हंटर्स सबसे ज़्यादा काली लिनक्स का ही यूज़ करते हैं। तो ये सीखना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। आज की इस वीडियो में ऐसा क्या खास है जो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना चाहिए, और ऐसा क्या खास है इस वीडियो के अंदर जो बाकी और यूट्यूब की वीडियोस के अंदर नहीं है? इसमें खास ये है कि मैं इसके अंदर जितने भी कमांड्स होते हैं लिनक्स के, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, मैं आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। और लास्ट में मैं आपके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट रखा है मैंने, और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो उस गिफ्ट के बारे में आपको ज़रूर पता चलेगा। और ये एक्सक्लूसिव कंटेंट है और वो एक सीक्रेट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो को वो लास्ट में है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको किसी और चैनल पर नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि इस चैनल पे हम सिर्फ प्रैक्टिकल की बात करते हैं और मैं आपको एक प्रो हैकर बना के छोड़ूंगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं काली लिनक्स का मास्टरी कोर्स। ऑल राइट गाइज, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल साइबर माइंड स्पेस, अनलीशिंग द हैकर्स माइंडसेट। हमारा मोटिव है लर्न, सिक्योर एंड इवॉल्व। ठीक है, तो इसी चीज़ के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको ये बताऊं कि आपको मेरे इस चैनल साइबर माइंड स्पेस को सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए। क्योंकि इस चैनल पे आपको मैं 99% प्रैक्टिकल और 1% थ्योरी की बात बताता हूं। और साथ ही साथ मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूं। मैं सिर्फ एक्सप्लेन ही नहीं करता, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि रियल टाइम में हैकर्स किस तरीके से हैक करते हैं। साथ ही साथ आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल देखने को मिलता है फ्रॉम बिगिनर टू प्रो। ऐसा नहीं है कि इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ प्रो लोगों के लिए ही है या फिर सिर्फ बिगिनर लोगों के लिए है। ये किसी भी कैटेगरी के लोग हैं, चाहे वो बिगिनर हों चाहे वो प्रो हो, उन सब के लिए आई विल गाइड यू एट एवरी स्टेप। ठीक है, और साथ ही साथ इस चैनल पे खास ये है कि कोई भी क्लिकबेट नहीं, जस्ट वैल्यू। बहुत सारे लोग थंबनेल में लिखते कुछ हो रहे हैं और देते कुछ हो रहे हैं, तो मेरे जो थंबनेल पे होगा सिर्फ मैं वही चीज़ बताऊंगा आपको हमेशा हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आप अपने हैकर्स की कम्युनिटी में हमेशा आगे रहेंगे। इसी चीज़ के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का हमारा मोटिव है काली लिनक्स का फुल कोर्स। ठीक है, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस गाइड। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ हर एक स्टेप किस तरीके से काली लिनक्स को मास्टर किया जाता है। ठीक है, काली लिनक्स क्या होता है और उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं हैकर्स, आज हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने फर्स्ट कोर्स ओवरव्यू के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर आप टोटली 10 मॉड्यूल पढ़ने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट विल यू लर्न। ठीक है, कंप्लीट काली लिनक्स स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो टोटल 10 मॉड्यूल्स हैं। एक बार 10 मॉड्यूल्स को मैं चाहता हूँ कि आप इसको रीड करो एक बार। मॉड्यूल नंबर 1 है व्हाट इज़ काली लिनक्स एंड व्हाई एथिकल हैकर्स यूज इट। मॉड्यूल नंबर 2 है हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल काली लिनक्स VMware बेयर मेटल। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 3 है अंडरस्टैंडिंग काली लिनक्स इंटरफेस। ठीक है, GUI प्लस टर्मिनल। मॉड्यूल 4 है बेसिक लिनक्स कमांड्स, फाइल सिस्टम, नेविगेशन, एडिटिंग। मॉड्यूल 5 है यूजर मैनेजमेंट एंड परमिशंस इन काली लिनक्स कमांड्स, फाइल सिस्टम, नेविगेशन, एडिटिंग। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास टोटल 10 मॉड्यूल्स हैं और हम 10 मॉड्यूल्स को बिल्कुल 1 बाय 1 एग्जैक्टली हर एक कमांड को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा या फिर कोई वो बिगिनर है जो बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रहा है, जिसको काली लिनक्स के बारे में कुछ नहीं पता, अगर वो इस वीडियो को सिंगल इस वीडियो को देख ले तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उसको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ काली लिनक्स के ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं अपने मॉड्यूल नंबर 1 पे। मॉड्यूल नंबर 1 है हमारा व्हाट इज़ काली लिनक्स एंड व्हाई एथिकल हैकर्स यूज इट। एथिकल हैकर्स इसका यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ काली लिनक्स। ठीक है, काली लिनक्स एक डेबियन बेस्ड OS स्पेशली डिजाइन फॉर एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए काली लिनक्स एक डेबियन बेस्ड लिनक्स OS है जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है एथिकल हैकिंग के लिए और साइबर सिक्योरिटी के लोगों के लिए। ठीक है, और ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय ऑफेंसिव सिक्योरिटी। इसको डेवलप्ड और मेंटेन कहाँ किया जाता है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी के द्वारा। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ी जो कि इसको डेवलप करती है और साथ ही साथ इसको मेंटेन करने का काम करती है।
ठीक है। और काली लिनक्स को हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड 600 से ज़्यादा पेनिट्रेशन टेस्टिंग और सिक्योरिटी टूल्स आते हैं। यानी कि आप समझ सकते हो कि इसके अंदर 600 से ज़्यादा पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड हैकिंग टूल्स आते हैं। उन टूल्स को आपको सीखना है और अपनी हैकिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई डू एथिकल हैकर्स यूज़ काली लिनक्स। आई थिंक आपको इसका जवाब मिल गया होगा। एथिकल हैकर्स काली लिनक्स का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये बना है सिर्फ और सिर्फ पेन टेस्टिंग के लिए, ठीक है। एवरीथिंग नीडेड फॉर हैकिंग इन वन ओएस, जितनी भी चीज़ हैकिंग के लिए चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इस एक ओएस के अंदर, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है। साथ ही साथ ये हाईली कस्टमाइजेबल है, कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन पीसी, वर्चुअल मशीन एंड रास्पबेरी पाई, ठीक है। इसको आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा हैंडी है, आप अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो, आप अपने वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कर सकते हो, साथ ही साथ अपने रास्पबेरी पाई में इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि रास्पबेरी पाई क्या होता है तो आप जाके गूगल पे एक बार सर्च करो, आपको देखने को मिलेगा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। तो आपको एक काम दे रहा हूँ मैं, ठीक है, इस वीडियो के बाद जाके देखना, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर हम सीखेंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी फोकस। देखो, और ये काली लिनक्स जो है ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी फोकस होता है। सपोर्ट्स एनोनिमस पेन टेस्टिंग, टोर, वीपीएन एंड इंक्रिप्शन। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप काली लिनक्स का यूज़ करोगे उसमें आपको प्राइवेसी के साथ साथ सिक्योरिटी भी मिलेगा, और इसके अंदर आप एनोनिमस रहकर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप समझ रहे हो, हर कोई चाहता है एनोनिमस होकर कोई भी इंटरनेट पे चीज़ें सर्च करना, ठीक है, ताकि वो कोई चीज़ सर्च करे, कुछ डाउनलोड करे, कोई साइट को सर्फ करे तो उसकी रियल आईपी एड्रेस उसका कहीं ट्रैक ना हो। तो हम ये क्या करता है, काली लिनक्स आपको एनोनिमस रहने में मदद करता है, इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ लोग करते हैं। साथ ही साथ इसका कम्युनिटी एंड सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यूज़ बाय बग बाउंटी हंटर्स, रिसर्चर्स एंड हैकर्स वर्ल्ड वाइड। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि बग बाउंटी हंटर्स भी इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली वो भी तो हैकर ही हैं, ठीक है। फ्री है, ओपन सोर्स है, नो कॉस्ट, फुल कंट्रोल ओवर द ओएस, आपको पूरा कंट्रोल मिलता है, और ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। तो ये बहुत बेसिक बात थी उसके लिए जो बिल्कुल बिगिनर है, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ के साथ, और हम बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 2 की, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 2 में है हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल काली लिनक्स, ठीक है। सर, काली लिनक्स को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली इस वेबसाइट पे आना है, लिखना है kali.org, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। चूज द राइट आईएसओ फाइल बेस्ड ऑन योर सिस्टम, डाउनलोड द काली लिनक्स वर्चुअल मशीन इमेज फॉर VMware और वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। ये मैं बताता हूँ आपको करना कैसे है, ठीक है। सो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर ब्राउज़र पे। तो सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पे आना है kali.org। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑफिशियल वेबसाइट है काली लिनक्स के लिए। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि द मोस्ट एडवांस्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। काली लिनक्स इज़ एन ओपन सोर्स डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक बटन बना हुआ है डाउनलोड करने का, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे ये आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा। पहला है कि इंस्टॉलर इमेजेस, दूसरा है वर्चुअल मशीन्स। तो इंस्टॉलर इमेजेस का मतलब है कि आप इसको डायरेक्टली अपने पीसी के अंदर मेन सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप अपना पीसी स्टार्ट करते हो, अपना लैपटॉप स्टार्ट करते हो, तो आपका जो लैपटॉप है अगर उसके अंदर विंडोज़ है तो विंडोज़ स्टार्ट होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको मेन में अपने हार्ड ड्राइव के अंदर इसको डालना है कि बिल्कुल स्टार्टिंग इसी चीज़ से हो और कोई उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, आप ड्यूल बूट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मेन में चलाना है तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वर्चुअल मशीन में चलाना है, वर्चुअल मशीन, जो भी लोग बिगिनर हैं या फिर एथिकल हैकिंग सीख रहे हैं और वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो वर्चुअल मशीन के अंदर चलाए। वर्चुअल मशीन क्या होता है, बेसिकली आपके इस विंडोज़ के अंदर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और इसके अंदर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। एक सॉफ्टवेयर आता है वर्चुअल बॉक्स या फिर VMware, उसके अंदर आप काली लिनक्स, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 या फिर बहुत सारे काली के डिस्ट्रीब्यूशंस आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। नीचे लिखे देखने मिलेगा आपको ARM, मोबाइल, क्लाउड, WSL, ठीक है, विंडोज सब सिस्टम, लिनक्स, लाइव बूट, कंटेनर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे काम का क्या है यहाँ पर वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रिकमेंडेड, और यहाँ पूछेगा प्री बिल्ड वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड क्या करना है, तो आप देख सकते हो कि वर्चुअल मशीन कोई भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। मान लीजिए कि आपने VMware चलाना है तो VMware के लिए यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे। आपको अगर वर्चुअल बॉक्स में चलाना है तो आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करके चला सकते हो, ठीक है। हाइपर भी चला सकते हो, क्यूमो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये वीकली है, तो आपको इंस्टॉल क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये है VMware। सो हाँ, आज जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है VMware। सो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, 3.2 GB का है। अब आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ दिखा रहा है कि द डाउनलोड ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हम इसको डाउनलोड नहीं करेंगे, इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। सो आप सोच रहे होंगे कि हमने इसको डाउनलोड कर लिया, अब क्या करना है। उसके बाद आपको VMware डाउनलोड करना है, ठीक है, VMware, ठीक है। आपको इस वाली वेबसाइट पे आना है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे देखने को ना मिले, तो मैं अपने टेलीग्राम के अंदर, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको टेलीग्राम के अंदर
VMware का सेटअप यानी कि EXE फाइल आपको दे दूंगा, आप जाकर उसको इंस्टॉल कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको इसका क्रैक वर्जन दूंगा, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल उसका लाइसेंस मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो जब आप ये इंस्टॉल कर लोगे VMware, बहुत सिंपल है VMware इंस्टॉल करना, ठीक है। तो अब उसको इंस्टॉल करने के बाद क्या करोगे आप, सबसे पहले आप अपना VMware कुछ इस तरह का दिखाई देगा जब इंस्टॉल करोगे। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, ओपन अ वर्चुअल मशीन, कनेक्ट टू द रिमोट सर्वर, ठीक है। जब आप VMware को इंस्टॉल कर लोगे तो जहाँ पर आपने अपना काली लिनक्स डाउनलोड किया था यहाँ पर, ठीक है, वो एक जिप फाइल में होगी, .7z नाम से फाइल होगी, 3.9 GB की, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको कुछ इस तरह की फाइल देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसके अंदर काली लिनक्स की जितनी भी चीज़ें हैं सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली जब आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो आपको आना है अपने वर्चुअल मशीन में, ठीक है, जो कि हमारा है वर्कस्टेशन प्रो 17, ठीक है। यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे ओपन वर्चुअल मशीन, और जहाँ पे आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया था वहाँ पर आप जाके उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो फाइल है इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ओपन, सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हो, सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो जब भी आप वर्चुअल बॉक्स में या फिर VMware में इसको इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पे देखो इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया, मेमोरी 2 GB, प्रोसेसर 4 ले लिए इसने, हार्ड डिस्क ले लिया 80 GB, नेटवर्क एडाप्टर NAT, ये चीज़ के बारे में बात करेगा, नेट क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, ठीक है, USB कंट्रोलर है प्रेजेंट, साउंड कार्ड ऑटो डिटेक्ट, डिस्प्ले है ऑटो डिटेक्ट, ठीक है। सो अगर मान लीजिए कि मैं अपने चाहता हूँ कि इस काली लिनक्स के अंदर रैम को बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके रैम को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं 4 GB कर सकता हूँ, ठीक है। प्रोसेसर्स को मैं यहाँ पे जाके इंक्रीज़ कर सकता हूँ अगर मुझे परफॉर्मेंस चाहिए तो, ठीक है। तो इन सबको आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हो, ठीक है। हार्ड डिस्क को भी आप यहाँ पे आके इसका बहुत ज़्यादा बढ़ा घटा सकते हो। यहाँ पे बात करते हैं नेटवर्क अडेप्टर, तो यहाँ पे इसको हमेशा नेट पे करके रखना। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ टू शेयर द होस्ट IP एड्रेस, ठीक है। अगर आपको होस्ट का IP एड्रेस शेयर करना है तो आप इसको ही यूज़ करो नेट का, ठीक है। या ब्रिज भी कर सकते हो, ब्रिज के बारे में आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं USB कंट्रोलर है, साउंड कार्ड है, डिस्प्ले है, तो ये बेसिक चीज़ें आप यहाँ पे आगे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। अब करोगे आप इसको ओके, ठीक है। अब मैंने आपको बताया पहला तरीका कि मैंने यहाँ पे किया ओपन अ वर्चुअल मशीन। अगर आप चाहते हो, यहाँ पर मैं अगर होम पे आऊँ, देखो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे फाइल पे, न्यू वर्चुअल मशीन, न्यू विंडो, ओपन, तो मैंने ओपन किया था तो सेम टू सेम ऐसे ओपन करना है आपको, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, जो हमने अभी इंस्टॉल किया, जैसे आप उसको इंस्टॉल करोगे तो आप इसको करोगे पावर ऑन, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे ओके। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है आई कॉपीड इट, ठीक है। सो इतना का हमारा हो गया। अब जब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर काली लिनक्स GNU और लिनक्स, सो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंटर, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा इसको स्टार्ट होने में, और ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका यूज़ करना हम सीखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है ऐसे इंस्टॉल होने में। अब देखिए ये है इसका लोगो और ये कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा, ठीक है। जब तक ये स्टार्ट हो रहा है हम चलते हैं अपने स्लाइड पे, जहाँ पे मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी और बताता हूँ, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे कोई मेरे को कर्सर दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपको अपने कर्सर पे वापस आना है अपने डेस्कटॉप पे तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल ऑल्ट। जैसे आप कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करोगे ये कर्सर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, चलते अपने इस वाले पेज पे। अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या था कि हम वेबसाइट पे गए, हमने उसको डाउनलोड किया, हमने डाउनलोड किया काली लिनक्स को वर्चुअल मशीन में, ठीक है, VMware के लिए या फिर वर्चुअल बॉक्स के लिए। वर्चुअल बॉक्स कैसा दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, नहीं तो फिर आप कहोगे कि मैं सारी चीज़ें नहीं दिखा रहा, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स यहाँ सर्च करोगे वर्चुअल बॉक्स, ठीक है, तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट आएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी है, इसके अंदर भी आप चला सकते हो, ये भी बहुत बेहतरीन है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है कि कौन इसको यूज़ करना चाहता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग VMware को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या किया, अब ना स्टेप नंबर 2 इंस्टॉल वर्चुअलाइजेशन ऑन सॉफ्टवेयर, डाउनलोड एंड इंस्टॉल VMware वर्कस्टेशन या वर्चुअल बॉक्स, हमने ये कर लिया। ओपन द सॉफ्टवेयर एंड क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, हमने ओपन किया और क्रिएट कर दिया हमने, ठीक है। थर्ड स्टेप सेटिंग अप काली लिनक्स वर्चुअल बॉक्स यूजिंग प्री बिल्ड VMware इजीएस्ट मेथड, ठीक है, ये हमने कर लिया। सो अब मॉड्यूल नंबर 3 पे पहुंचने से पहले एक बार हम इसको ओपन कर लेते हैं। सो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लोगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि यार यूज़र नेम क्या है आपका और पासवर्ड क्या है। तो जो काली लिनक्स का जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड होता है ना वो होता है काली एंड काली। तो इसको जैसे ही आप लॉगिन करोगे सो आपको काली से ओपन होकर आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करके आप इसको देख रहे हो तो देखो आपको कितना सिंपल डिज़ाइन देखने को मिलेगा, ठीक है, कितना बेहतरीन वॉलपेपर है आप देख सकते हो, ठीक है।
साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ आइकन्स देखने को मिलेंगे, सारे नेटवर्क का है, स्पीकर का है, नोटिफिकेशन का, ठीक है। ऊपर पता नहीं क्या क्या बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर होम है, यहाँ पे फाइल सिस्टम है, ट्रैश है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल एंड क्लीन डिज़ाइन होता है इसका, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था ना कि इसके अंदर पहले से 600 से ज़्यादा प्री इंस्टॉल्ड हैकिंग टूल्स आते हैं। तो वो कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? वो देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर। देखो, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए कितने सारे टूल्स हैं, एमार्स, डिमिट्री, लाइक स्कैन, लीजन, ठीक है। वर्नेबिलिटी असेसमेंट के लिए कितने सारे टूल्स हैं, ठीक है। और वेब एप्लीकेशन एनालिसिस के लिए एक बब सूट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी एक पूरा पूरा कोर्स आएगा, ठीक है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए एसक्यूएल मैप, पासवर्ड अटैक के लिए देखो कितनी सारी चीज़ें, हैशकैट, ठीक है, हाइड्रा, इन सारी टूल्स के बारे में मैं अपने शॉर्ट्स में बात करता रहता हूँ, आप देखा करो शॉर्ट्स भी, ठीक है। वायरलेस अटैक के लिए देखो एयर क्रैक एनजी है, फॉर वाईफाई क्रैकर। जो मेरी वाईफाई हैकिंग वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि एयर क्रैक एनजी से किस तरीके से वाईफाई को हैक किया जाता है, तो वही टूल यूज़ किया था मैंने। तो आप देख सकते हो कि हैकिंग कितना करना आसान है, बस सीखने की ज़रूरत है आपको। लेकिन हमारा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको टूल्स के बारे में बताऊँ, हमारा मोटिव है कि मैं काली लिनक्स के अंदर जितने कमांड्स हैं, जिस तरीके से हम काली लिनक्स को यूज़ करते हैं, उसका आपको मास्टर बना के छोड़ूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, जो कि हमारा है मॉड्यूल नंबर 3, ठीक है। सो हमारा मॉड्यूल नंबर 3 है, जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग काली लिनक्स इंटरफेस, जीयूआई प्लस टर्मिनल, ठीक है। जो हमारा मॉड्यूल नंबर 3 है ना, इसके अंदर हम सीखेंगे जीयूआई प्लस टर्मिनल। इसका मतलब ये है कि जो काली लिनक्स है ना, उसके अंदर जीयूआई प्लस टर्मिनल, सीएलआई मोड दोनों होते हैं। जीयूआई का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और सीएलआई का मतलब है कमांड लाइन इंटरफेस। तो काली लिनक्स के अंदर जो जीयूआई है ना, वो क्या क्या चीज़ें होती है जीयूआई के अंदर? देखो, लॉगिन स्क्रीन है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया काली काली जो डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड है, ठीक है। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है एफसीई, जो कि लाइट वेट होता है और फास्ट भी होता है। मेन मेन्यू के अंदर जो भी इंस्टॉल टूल्स है मैंने आपको दिखा दिए, बर्बशूट, एनमैप, एक्सेट्रा, ठीक है। फाइल सिस्टम के अंदर नेविगेशन क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा अभी, फाइल सिस्टम किस तरह से बना होता है। सेटिंग एंड कस्टमाइजेशन के अंदर हम थीम चेंज कर सकते हैं, डार्क मोड, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ठीक है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं काली लिनक्स के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको लेकर आ गया यहाँ पर। तो आप ध्यान से देखो, जो ये फाइल सिस्टम है, काली लिनक्स का जो फाइल सिस्टम है, ये समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो देखो, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा फाइल सिस्टम के ऊपर, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि फाइल सिस्टम बेसिकली होता क्या है। काली लिनक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें आप काम करोगे, कोई भी फाइल है, कोई टूल्स इंस्टॉल करोगे, कोई कमांड रन करोगे, या फिर कोई पाइथन की स्क्रिप्ट डाउनलोड करोगे, आप कोई भी चीज़ आप काम करोगे, कोई भी हैकिंग टूल यूज़ करोगे, वो सारा का सारा काम फाइल सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है। फाइल सिस्टम एक तरह का घर है, उस घर के अंदर अलग अलग रूम बने हुए हैं, उसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, और इन फोल्डर्स को हम बोलते हैं डायरेक्टरी। काली लिनक्स के अंदर फोल्डर्स नहीं बोला जाता, अब बोला जाता है डायरेक्टरी। अगर मैं आपसे कहूँगा कि मैं इस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, तो आपको समझ जाना है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ लिखा है बिन, बूट, डिव, एक्सेट्रा, ठीक है, होम, लिब, ये सारी चीज़ें हैं क्या। हर रूम का एक अलग मकसद है, हर एक अलग काम है, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, तो डाउनलोड्स में कहाँ दिखाई देगा? वो दिखाई देगा होम के अंदर, काली लिनक्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर के अंदर, ठीक है, जो भी चीज़ मैं डाउनलोड करूँगा। यहाँ तक आपको क्लियर है? मान लीजिए कि मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स देख रहा है, तो वहाँ पे मैं देख सकता हूँ, ठीक है। इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। तो इन सबका अलग अलग पर्पस होता है, ठीक है। ईटीसी के अंदर कितने सारे फोल्डर्स हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, देख रहे हो, जो भी फ़ॉन्ट से कन्फ्यूजन फाइल है वो आपको यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है ये काली लिनक्स का पूरा टर्मिनल, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको हम करते हैं कट। देखो, ये पूरा फॉन्ट्स का आ गया बन के कन्फ्यूजन फाइल, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ठीक है, अब हम समझते हैं इसके डेस्कटॉप को किस तरीके से चेंज करते हैं। आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, किस तरह दिखाया मैंने, राइट क्लिक करोगे यहाँ पर और डेस्कटॉप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, और आपको यहाँ देखने को मिलेगा बैकग्राउंड, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आप इसका वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप इसका वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पे इसका फोल्डर, कलर, स्टाइल वगैरह सब चेंज कर सकते हो। बहुत बेसिक चीज़ है यार, ये तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आके जो मेन्यूज़ के अंदर आप इसको मेन्यू लिस्ट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। डेस्कटॉप आइकन चेंज कर सकते हो, उसका साइज़, कलर, बैकग्राउंड सब कुछ चेंज कर सकते हो। फाइल लॉन्चर एंड आइकन्स को यहाँ पे सब कुछ आप देख सकते हो। आप एक काम करो ना, इसको देखते देखते साथ में प्रैक्टिस भी करते रहो। ये छोटी मोटी चीज़ है, आपको आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें कमांड लाइन इंटरफेस सीखना है, हमें सीएलआई सीखना है, ना कि हमें ये आइकन्स वगैरह चेंज करना सीखना है। ये तो बहुत बच्चों का खेल है, आपको सिंपली क्लिक करोगे आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है कीबोर्ड शॉर्टकट्स, तो देखो इसके अंदर जो डिफॉल्ट कीबोर्ड शॉर्टकट्स आते हैं वो आपको मिनिमम तो याद होने चाहिए। अगर आप चाहते हो इनको चेंज करना तो आप इनको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। इन शॉर्टकट्स का बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ मैं आपको, वो शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+T। जैसे आप इसको प्रेस करोगे, आप एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा, जो यहाँ पे आपको पूरी ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है और साथ में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, काली काली यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, इसको बोलते हैं हम टर्मिनल। और सारी के सारी कमांड्स हम इस पर ही रन करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी कमांड्स रन करते हैं हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं अपने मॉड्यूल पे, तो आप यहाँ देख सकते हो कि काली लिनक्स टर्मिनल बेसिक्स।
तो हमने कंट्रोल ऑल्ट टिक करके हमने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया, ठीक है। अब जो बेसिक कमांड्स है जो आपको आनी ही आनी चाहिए, बहुत बेसिक, बिल्कुल जो बच्चा आज तक लिनक्स कभी चलाना नहीं सीखा उसके लिए मैंने 8 कमांड्स लिखी है, जिसकी वो प्रैक्टिस करे और साथ में इसके आगे बढ़े, ठीक है। तो एलएस कमांड, cd कमांड, pwd, mkdir, rm, cp, mv, cat। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को 6-7 घंटे का बनाऊँ और उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप कम टाइम में सारे के सारे कमांड्स देख लो, सीख लो और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस करो, तभी आपको कालिनेक्स के अंदर महारत हासिल होगी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो बेसिक कमांड्स है मैं उनका एक बार करके दिखाता हूँ, ये बेसिक कमांड्स काम कैसे करती हैं, ठीक है। इसके साथ मैंने उसके आगे लिख रखा है कि इनका फंक्शन क्या होता है। एलएस के आगे लिखा है मैंने लिस्ट फाइल, cd के आगे लिखा है चेन डायरेक्टरी, pwd के आगे लिखा है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने कालिनेक्स के अंदर, ठीक है। सो हम आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो देखो सबसे जो पहला कमांड है ना जो आपको सीखना होता है वो होता है एलएस कमांड, ठीक है। एलएस का मतलब होता है लिस्ट करना। आप किसी फोल्डर के अंदर हो और जो भी कंटेंट है अगर आपको देखना है कि कौन कौन से कंटेंट है उसके अंदर, तो आप एलएस कमांड का यूज़ करोगे। जैसे आप एलएस करोगे आपको यहाँ पर सारी जितनी भी फाइल्स हैं, टीएक्सटी फाइल्स, आपका कोई भी फोल्डर है, कोई डायरेक्टरी है, आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो एलएस कमांड का यूज़ होता है कि आप जिस फोल्डर या जिस डायरेक्टरी के अंदर हो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको देखने के लिए एलएस कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर एलएस के साथ में एक हाइफन एल कर दूं तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि जितने भी फाइल्स हैं उनके अंदर क्या क्या परमिशन उन सबको मिली हुई है, ठीक है। यहाँ पे आर से मतलब है रीड, राइट एंड एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिली हुई है, ठीक है। उनका नाम क्या है, वो कितने, उनका साइज़ कितना है, 4096 बाइट 30 के बाइट, ठीक है। उनका नाम क्या है, कौन सी डेट को वो फाइल बनी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप उस चीज़ को देख सकते हो। तो ls-l करके आप क्या देखोगे, परमिशंस वगैरह मिली है, कौन कौन सी नहीं मिली है, और ls करके क्या देखोगे, ओनली फाइल को कौन कौन सी फाइल्स हैं, ठीक है। इसके साथ मैं आपको एक और कमांड बताता हूँ, वो है ls-la करके आप क्या देख सकते हो, डॉट वाली फाइल देख सकते हो, यानी कि हिडन फाइल्स आप देख सकते हो, ठीक है। काली लिनक्स के अंदर जितनी भी हिडन फाइल्स होती हैं उनको देखने के लिए आप ls-la का यूज़ करते हो। इतना क्लियर हो गया आपको। मैं एक्स्ट्रा भी कमांड बताऊंगा जो मैंने अपनी स्लाइड पे नहीं इंक्लूड कर रखे, ठीक है। और लास्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट है, स्पेशल सरप्राइज है आपके लिए, और उस चीज़ को मिस मत करना। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है ना तो पूरी वीडियो देखो, लेकिन लास्ट वाले पार्ट स्किप मत करना, ठीक है। लास्ट वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर मैंने आपके लिए कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ रखी है, ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं, हमने एलएस कमांड का सीख लिया, ठीक है। उसके बाद जो कमांड है ज़रूरी वो सीखना है आपको, cd कमांड। cd का मतलब क्या होता है, ठीक है। cd का पहले मतलब समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। सबसे पहले मैं जो पता करना होगा मैं कौन से डायरेक्टरी में हूँ, मैं कौन से फोल्डर में हूँ, मैं एग्जैक्टली हूँ कहाँ। आप एक घर के अंदर हर एक टाइम पर सारे रूम में नहीं हो सकते, उसी तरीके से काली लिनक्स के अंदर आप एक टाइम पर एक ही फोल्डर में हो सकते हो, ठीक है। वैसे आप नए नए टैब लेके खोल सकते हो, लेकिन आप एक ही टर्मिनल में एक बार में एक ही जगह तो हो सकते हो, एक ही रूम में। तो मुझे पता करना है कि मैं कौन सा रूम में हूँ या फिर मैं कौन सा फोल्डर में हूँ, तो मैं करूँगा कमांड pwd का मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या फिर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। बहुत सारे लोग अलग अलग नाम लेते हैं लेकिन काम एक ही है, ये बताना कि मैं कौन से पाथ पे हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ लिखा है /home/काली। इससे मुझे पता चल गया कि मैं काली के अंदर हूँ और मैं होम फोल्डर के अंदर हूँ, होम डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। और होम डायरेक्टरी के अंदर भी कितने सारे फोल्डर्स हैं मैं उसको देख सकता हूँ ls करके, ठीक है। तो अब देखो, मान लो कि मुझे डाउनलोड्स के अंदर जाना है और डाउनलोड के अंदर मेरे को कोई फोल्डर डाउनलोड करके देखना है, ठीक है। मुझे देखना है कि डाउनलोड्स के अंदर मैंने कुछ डाउनलोड किया था गूगल क्रोम या फायरफॉक्स से, अब मुझे उसको डाउनलोड करके देखना है, वो डाउनलोड फोल्डर के अंदर होगा, तो मुझे उसके अंदर जाना भी तो पड़ेगा। मैं डायरेक्टली ऐसे थोड़ी जा सकता हूँ, जाने के लिए मैं क्या करूँगा, cd लिखूंगा। cd का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, और मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है डाउनलोड्स के अंदर, तो मैं इसको करूँगा हिट एंटर, तो मैं उस डायरेक्टरी के अंदर आ जाऊँगा। अब मैं करूँगा ls, तो मैं ये देख सकता हूँ कि डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे pwd लिखूँ तो आपको क्या देखने को मिलेगा, पहले मैं कहाँ था, /home/काली के अंदर, और अब मैं कहाँ पे हूँ, /home डाउनलोड्स के अंदर, ठीक है। आपको यहाँ तक क्लियर हो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी बात, मान लीजिए कि मैं डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर हूँ और मुझे क्या करना है, मुझे जाना है म्यूज़िक वाले फोल्डर के अंदर, तो मैं कैसे चेंज करूँगा। चेंज करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, मैं करूँगा cd स्पेस देके मैं करूँगा डॉट, 2 बार डॉट क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं हिट एंटर करूँगा, अब देखो मैं एक स्टेप पीछे चला गया। एक फोल्डर से पीछे जाने के लिए हम cd डॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे pwd करता हूँ तो मेरे को देखने को मिलेगा मैं /home काली पे आ गया। पहले मैं कहाँ था, डाउनलोड्स के अंदर। जैसे मैंने वाली कमांड रन करी मैं आ गया एक स्टेप पीछे। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखते हैं, अब मैं आ गया, मान लीजिए कि ls करके मैं यहाँ आ चुका हूँ और ठीक है। तो मैं यहाँ करता हूँ cd और यहाँ चला जाता हूँ डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब मुझे डायरेक्टली डाउनलोड फोल्डर से मैं रहते हुए मुझे म्यूजिक फोल्डर के अंदर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा cd, ठीक है, मैं करूँगा cd /home, ठीक है, /काली,
ठीक है, स्लैश। अब मान लीजिए मुझे पिक्चर्स के अंदर जाना है तो मैं पिक्चर्स पर क्लिक करके एंटर दबाऊंगा। अब देखो मैं डायरेक्टली डाउनलोड के अंदर रहते हुए मैं पिक्चर्स के अंदर पहुंच गया। अगर आप ये सोचते हो कि काली लिनक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसके अंदर जो भी हम कमांड्स रन कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो आप विंडो चलाते हो ना उससे लाख गुना फास्ट है। अब मान लो कि मुझे किसी फोल्डर के अंदर से निकल कर मुझे किसी और फोल्डर में जाना है, तो मुझे क्या करना होगा, माउस को ले जाकर क्लिक करना होगा, फिर बैक, फिर क्लिक, 2-3 क्लिक लगेंगे, टाइम लगेगा। और यहाँ पे क्या किया मैंने, सीडी पाथ दे दिया, एंटर दबाया, सीधा पहुंच गया फोल्डर के अंदर। कितना सिंपल है। इसी तरीके से आपको हर एक कमांड के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और इतनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि जब भी मैं कोई कमांड रन करूँ तो मुझे उसके बारे में सोचना ना पड़े, मैं डायरेक्टली उस कमांड के बारे में सोचूँ और टाइप करके एंटर पहुंच जाऊँ। ठीक है। और ये कमांड का यूज़ प्रैक्टिकली आप कहाँ सीखोगे, जब आप हैकिंग करोगे, जब आप एनमैप यूज़ करोगे, जब आप बर्फशूट यूज़ करोगे, जब आप प्रैक्टिकली करके देखोगे। अभी तो आप सिर्फ चलाना सीख रहे हो, किस तरीके से चलाओगे ये आगे सीखोगे आप। ठीक है। अब देखो, तो मैंने क्या बता दिया आपको, एलएस कमांड के बारे में बता दिया। ठीक है, टच कमांड के बारे में नहीं बताया अभी तक, सीडी कमांड के बारे में बता दिया मैंने आपको, पीडब्ल्यूडी के बारे में बता दिया। ठीक है। तो अब आप करते हैं काम ज़रूरी, हम बनाते हैं एक फाइल, पिक्चर्स के अंदर मैं हूँ और हम एक फाइल बनाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, टच कमांड का यूज़ करूँगा। टच कमांड एक ऐसी कमांड होती है जिसके थ्रू मैं कोई भी एक फाइल बना सकता हूँ, कोई भी एक एम्प्टी फाइल बना सकता हूँ। ठीक है। तो मैं एक फाइल बनाता हूँ, माई फाइल 1.txt। तो मैंने पिक्चर्स फोल्डर के अंदर हूँ, पहले ये ध्यान रखना, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि मैं पिक्चर्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर हूँ, उसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई है टच कमांड से, माई फाइल 1.txt। अभी इसको चेक करने के लिए मैं करूँगा ls। तो अब यहाँ देख सकते हो कि टच कमांड से जो मैंने फाइल बनाई थी उसका नाम यहाँ पर शो कर रहा है। अब मान लीजिए कि मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है, क्योंकि ये तो एक एम्प्टी फाइल है, टच कमांड से आप एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हो और मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा इको। ठीक है, इको, या फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, लिखूँगा नैनो। ठीक है, यहाँ लिखूँगा नैनो और माई फाइल 1.txt, इसको हिट एंटर करूंगा। जैसे ये नैनो है क्या, बेसिकली नैनो एक एडिटर है जिसके थ्रू आप किसी भी एम्प्टी फाइल के अंदर कुछ भी कंटेंट लिख सकते हो। मान लीजिए मुझे कोई पुराने कोड लिखना है या फिर कोई भी स्क्रिप्ट लिखनी है तो मैं इसके थ्रू लिख सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं फाइल के अंदर कुछ भी कंटेंट लिखता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट लिनक्स क्लास। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ लिनक्स क्लास। ठीक है, लिनक्स क्लास। और इसको मैं जो सेव करना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एक्स। ठीक है, और यहाँ पे करूँगा वाई और हिट एंटर। कितना सिंपल था। मैंने सिंपली नैनो एडिटर का यूज़ करके मैंने माई फाइल 1.txt के अंदर मैंने एक लाइन लिखी। अब मुझे इसको रीड करना है, फाइल के अंदर किसी भी चीज़ को रीड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैट कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैट, उस फाइल का नाम डालूंगा और हिट एंटर कर दूंगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कैट और उस फाइल का नाम। ठीक है, और हिट एंटर। तो देखो जो भी मैंने कमांड लिखा था ना, तो वो कमांड आपको यहाँ शो कर रहा होगा। ठीक है, देखो जो भी मैंने फाइल के अंदर जो कंटेंट लिखा वो कंटेंट मेरे को यहाँ देख सकता हूँ। कैट कमांड का यूज़ इसलिए करते हैं। ठीक है, ज़्यादा मैं देखो थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, नहीं तो मैं जाकर स्लाइड्स पे दिखा देता कि ये करो। मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ यार। मैं शुरू में आपको बताता हूँ कि 99% प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम लोग। थ्योरी तो सिर्फ 1% है, थ्योरी तो आनी चाहिए, लेकिन जो 99% प्रैक्टिकल है ना वही आपको अपने करियर में आगे लेके जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो हमने सीख लिया एलएस कमांड का यूज़, सीडी कमांड का यूज़, पीडब्ल्यूडी कमांड का यूज़। ठीक है, कैट कमांड का यूज़, टच कमांड का यूज़, 4-5 कमांड देख लिया हमने। अब मान लीजिए कि मुझे किसी फाइल को कॉपी करना है या मूव करना है तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मेरी फाइल है एलएस करके देखता हूँ, माई फाइल 1.txt। अब मुझे इसको कॉपी करना है तो मैं कॉपी करने के लिए कमांड का यूज़ करूँगा cp। ठीक है, cp माई फाइल। ठीक है, 1.txt। अब मुझे कॉपी करके इसका दूसरा क्या नाम डालना है, मैं डालता हूँ file2.txt। ठीक है, हिट एंटर करूँगा, एलएस करूँगा, देखो यहाँ पर इसी फाइल का कॉपी करके मैंने दूसरा नाम डाल दिया, file.txt। अब मैं अगर इसको रीड करूँगा file2.txt को, तो क्या शो क्या आएगा, सेम टू सेम वही चीज़ जो मैंने इस फाइल के अंदर लिखा था। यहाँ तक क्लियर है आपको। किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए cp कमांड का यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए कि मेरे से गलती से कोई फाइल क्रिएट हो गई या फिर मुझे कोई डिलीट करना है, तो मैं डिलीट करने के लिए क्या करूँगा, डिलीट करने के लिए कमांड का यूज़ करते हैं हम लोग और उसका नाम है rm कमांड। ठीक है, rm करके मैं लगाऊंगा -r, उसके आगे फाइल का नाम डाल दूंगा। मुझे मान लो file2.txt डिलीट करना है तो मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ। अब मैं ls करूँगा तो यहाँ पे मुझे वो फाइल देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे -r क्यों लगाया, -r का मतलब होता है रिकर्सिव, कि फाइल एम्प्टी भी है या फिर उसके अंदर कंटेंट भी है तो भी मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको आपको सिखा दिया, एलएस, सीडी, पीडब्ल्यूडी। ठीक है, आरएम कमांड का यूज़ और सीपी करने का यूज़ सबको सिखा दिया। कॉपी कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, फाइल को बनाते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं, कंटेंट कैसे देखते हैं। ठीक है, सब चीज़ सिखा दी मैंने आपको। तो अब देखो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। अब मान लो मुझे ये देखना है कि मेरा यूज़र कौन सा है, मैं कौन सा यूज़र हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा हु एम आई करके मैं देख सकता हूँ कि मेरा यूज़र कौन सा है। यहाँ लिखा है काली, तो मैं काली यूज़र है। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सारा काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यूज़र कैसे बनाते हैं, कैसे डिलीट करते हैं हम आगे देखेंगे, फिलहाल के लिए आप इतना सीख जाओ। ठीक है,
अब मान लो कि मुझे फाइल का नाम चेंज करना है, जैसे कि एलएस करता हूँ तो यहाँ पे एक फाइल है माई फाइल डॉट टीएक्सटी, मेरे को इसका नाम चेंज करना है माई फर्स्ट क्लास, तो मैं क्लिक करूँगा, यहाँ लिखूँगा एमवी माई फाइल डॉट टीएक्सटी, इसके आगे लिखूँगा माई फर्स्ट क्लास, ठीक है, माई फर्स्ट क्लास डॉट टीएक्सटी, ठीक है। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इस फाइल का नाम चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो एमवी कमांड का यूज़ करते हैं मूव करने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर हम उसका नाम चेंज करने के लिए करते हैं। अगर मुझे मूव करना है तो मैं यहाँ पे आके उसका पाथ दे दूंगा /home/काली, और उसका पाथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने मॉड्यूल की तरफ, ठीक है। सो मैंने आपको ये सारे कमांड्स करके दिखा दिया 1 to 1, ठीक है। mkdir करके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, नहीं तो आप कहोगे कि सारी कमांड्स करके नहीं दिखा रहा हूँ मैं। अब देखो, मान लो कि मुझे कोई फोल्डर बनाना है, मैंने आपको फाइल बनाना सिखा दिया कि एक एम्प्टी फाइल किस तरीके से बनाते हैं। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए कोई एक फोल्डर बनाना है, एक डायरेक्टरी बनानी है, तब मैं कैसे बनाऊंगा? तब मैं बनाऊंगा mkdir से, ठीक है। mkdir, पहले मैं बाहर आ जाता हूँ इससे, ठीक है। अभी मैं हूँ कहाँ पर, पहले देख लेता हूँ। मैं हूँ पिक्चर्स के अंदर, मैं बाहर आ जाऊँगा cd डॉट करके, ठीक है, ls करूँगा, और मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है तो मैं mkdir करूँगा, mkdir, ठीक है, mkdir, और यहाँ पे मैं एक बनाऊँगा डायरेक्टरी का होगा काली लिनक्स कोर्स, ठीक है, काली लिनक्स कोर्स, डायरेक्टरी बना दी। अब मैं एलएस करूँगा ना, तो आप यहाँ को देखने को मिलेगा काली लिनक्स कोर्स नाम का डायरेक्टरी बन गई। आपको यहाँ पे कुछ एक चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ देखो एक व्हाइट कलर में फाइल बनी हुई है और एक ब्लू कलर में है। ब्लू कलर वाली जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं डायरेक्टरी। वो डायरेक्टरी होती है, एक फोल्डर होता है, उस फोल्डर के अंदर आप फाइल बनाते हो, ठीक है। जो व्हाइट कलर में है वो फाइल्स है सारी की सारी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने मॉड्यूल की तरफ। अब मॉड्यूल में देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है पावर कमांड्स, ठीक है। तो पावर कमांड्स के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप देख सकते हो कि मैं नॉन स्टॉप बोले जा रहा हूँ, आपको समझना है। अगर मेरी वीडियो ज़्यादा स्पीड में लग रही है तो आप वीडियो को स्लो डाउन कर लो, 0.5% डिक्रीज कर लो, और वीडियो को स्लो डाउन करके तब देखो। क्योंकि ज़्यादा स्पीड में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को 6 घंटे की बनाऊँ, 10 घंटे की बनाऊँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको जो सबसे ज़रूरी है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो देखो, काली लिनक्स जो टर्मिनल है इसके अंदर जो आते हैं पावर कमांड्स। पावर कमांड्स क्या होती हैं? बेसिकली पावर कमांड्स का यूज़ हम जब करते हैं जब हम काली लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं। जब भी आप काली लिनक्स को इंस्टॉल करो ना, तो आप जैसे अपना फ़ोन खरीदते हो, फ़ोन खरीदने के बाद सबसे पहले काम क्या करते हो आप बताओ? सबसे पहला काम आप करते हो उसको अपडेट करते हो। अपडेट करने का काम कैसे करते हैं हम काली लिनक्स के अंदर? हम करते हैं sudo apt अपडेट के थ्रू, ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैं आऊँगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे आगे इसको अपडेट करना है मुझे। तो अपडेट करने के लिए मैं क्या करूँगा? बेसिकली मैं करूँगा कंट्रोल, यहाँ पर मैंने प्रेस कर दिया Ctrl+L, ठीक है। तो sudo apt अपडेट, ठीक है। सूडो क्यों लगाते हैं मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। देखो, अगर मान लीजिए कि मुझे एपीटी अपडेट करना है, ये एपीटी क्या है और इसके थ्रू ही क्यों करते हैं, ये सब कुछ हम सीखेंगे लास्ट मॉड्यूल में। लास्ट मॉड्यूल है 8, 9, 10 में हम सीखेंगे एपीटी का यूज़ क्यों करते हैं और भी कितने तरीके अपडेट करने के, ठीक है। तो आप इतना समझो कि एपीटी अपडेट एक ऐसी कमांड है जिसके थ्रू हम काली लिनक्स को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो यहाँ देखो ये दिखाएगा एरर, और यहाँ दिखाएगा कि भाई ये परमिशन डिनाइड, आपको परमिशन नहीं है कि आप इसको अपडेट कर सको, क्योंकि आपको एक परमिशन चाहिए होगी। तो परमिशन के लिए क्या करेंगे हम? सूडो लगाएंगे। सूडो का मतलब होता है सुपर यूजर डू, और इसके आगे लिखेंगे अपडेट, ठीक है, ठीक है। एंटर दबाएंगे और यहाँ पूछेगा हमसे पासवर्ड, काली डालेंगे और यहाँ पे हमारा अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल पैकेजेस आर अप टू डेट, देखा तुम्हारा भाई अपडेट है पहले से ही, ठीक है। तो अगर आपका अपडेट नहीं होगा तो आप इससे आगे अपडेट कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ एक और कमांड आती है जिसको बोलते हैं हम sudo apt अपग्रेड करने का, ठीक है। जितने भी पैकेज होंगे ना उसको आप अपग्रेड कर सकते हो। आप एंटर दबाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें इसने पूछ ली, सारी चीज़ें इसने अपग्रेड कर रखी है, ठीक है। तो मैं यहाँ कर सकता हूँ, देखो मान लो मुझे यही कमांड एक साथ चलानी है तो मैं करूँगा sudo apt अपडेट, ठीक है, एंड, ठीक है, अपग्रेड -y का मतलब है कि जब भी -y का मतलब है जब भी मुझे बीच में इंस्टॉल करते वक्त जब भी मुझसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि आपको येस या नो, आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना है कि नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि जितनी बार भी ये बीच में इंस्टॉल करते वक्त मेरे से येस नो का सवाल पूछेगा, मैं हर बार मैं चाहता हूँ कि इसको क्या जवाब मिले? येस। तो मैंने -y लगा दिया। अब मैं एंटर करूँगा, सिंपल, ठीक है। सारे पैकेज अपडेट है मेरे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया? हुए माई कमांड का समझ में आ गया मतलब। अब मान लीजिए कि मुझे अपना चेक करना है कि मेरा क्या नाम है, आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं IP config, ठीक है। IP config करने एंटर करते ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर और आपके इस काली लिनक्स का IP एड्रेस, ठीक है। inet करके यहाँ पर है, ठीक है। ये IP एड्रेस है, यहाँ पर है loopback IP, ठीक है। तो आपको अगर आपको अपना काली लिनक्स का IP एड्रेस चेक करना है तो आप कुछ इस तरीके से चेक कर सकते हो, ठीक है। हम चलते हैं अपने मॉड्यूल की तरफ और देखते हैं कौन कौन सी कमांड्स हैं। यहाँ लिखा है uname a, अगर ये कमांड रन करोगे तो आपको देखने को मिलेगा सिस्टम इन्फो, तो सिस्टम के बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसको करके एक बार, ठीक है। अननेम, ठीक है, यहाँ पे uname
ठीक है, -a करके आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि हम लिनक्स चला रहे हैं जो कि है काली, AMD 64 है, ठीक है, GNU है, लिनक्स है, इसके बारे में x64 है, ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक जानकारी मिल जाएगी आपको सिस्टम इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। अगर मैं मान लो हिस्ट्री कमांड चलाता हूँ, हिस्ट्री कमांड का बेसिकली मतलब क्या है कि जितनी भी कमांड्स मैंने अभी तक चलाई हैं उनके बारे में बता देगा। देखो जितनी कमांड्स मैंने 96 कमांड्स चलाई हैं अभी तक, ठीक है, आपको सिखाने से पहले भी मैंने थोड़ी बहुत पहले से बना कर रख रखा था, ठीक है, तो मैंने 96 कमांड्स मैंने अभी तक चलाई हैं और सारी के सारी कमांड्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, एक साथ अगर आप भूल जाओ तो, ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं मॉड्यूल 3 में अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो वो सीखते हैं, नहीं तो फिर मॉड्यूल 4 पे चलेंगे, ठीक है। अब देखो आपका मैंने काम आसान कर दिया, यहाँ पे 50 एसेंशियल लिनक्स कमांड्स फॉर एफिशिएंट कमांड लाइन यूसेज, मैंने आपको ये 50 एसेंशियल कमांड्स दे दिए कि भाई आपका काम इतना आसान कर दिया मैंने कि मैंने आपसे कह दिया कि ये लो 50 कमांड्स और इनकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, आपको उनकी प्रैक्टिस करते रहनी है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको एक बार, ठीक है, ऐसा मैं जूम कर देता हूँ और आप यहाँ देख सकते हो LS करके है, CD, PWD, grep, chon, 50 से भी ज़्यादा कमांड्स तो मैं इस वीडियो में सिखाई दूंगा आपको, लेकिन ये कमांड्स आपको आनी ही आनी चाहिए, ठीक है, ये सारी कमांड्स बहुत ज़रूरी है। पिंग कमांड, इफ कॉन्फिग सिखा दिया मैंने आपको, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में बता दिया, फाइंड, लोकेट, टार, ये बहुत सारी कमांड्स हैं, लेकिन ये 50 कमांड्स तो आपको आनी ही आनी चाहिए। इतना तो अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है तो ये बेसिक कमांड्स तो आनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या टास्क दिया है, इस वीडियो खत्म होने के बाद आपको ये 50 के 50 कमांड्स आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, अगर आपको ये मास्टरी बननी है तो अब देखते हैं हम आगे, ठीक है, हम इसको करते हैं जूम आउट, चलते हैं हम आगे, ठीक है। सो अब आ चुके हैं अपने मॉड्यूल नंबर 4 की तरफ, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 4 में हम सीखेंगे बेसिक लिनक्स कमांड्स, फाइल सिस्टम, नेविगेशन एंड एडिटिंग के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि जो स्लैश करके बना होता है ना फाइल सिस्टम, उसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है, हर चीज़ यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। स्लैश होम करके जो होता है ना उसके अंदर यूज़र की डायरेक्टरी होती है, स्लैश रूट करके रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी होती है। ETC के अंदर जितना भी है ना कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि ETC के अंदर हमें एक फ़ॉन्ट की फाइल को कॉन्फ़िगर करने देखा था, ठीक है। तो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होंगी, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, सारी की सारी चीज़ें कहाँ स्टोर होंगी, ETC के अंदर स्टोर होंगी, ठीक है। वॉर के अंदर क्या स्टोर होंगी, लॉग, कैशे एंड टेम्परेरी फाइल्स स्टोर होती हैं, ठीक है। यूज़र बिन के अंदर इंस्टॉल प्रोग्राम्स एंड कमांड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। टेम्प फाइल के अंदर टेम्परेरी फाइल्स स्टोर होती हैं। तो ये बेसिकली फाइल सिस्टम में स्ट्रक्चर दिखा दिया मैंने आपको किस तरीके से होता है, ठीक है, वो स्टार्टिंग मैंने आपको बता भी दिया था। तो बेसिकली आपको समझना क्या है कि किस फोल्डर के अंदर क्या होता है, मैंने यहाँ लिख रखा है, ये तो आपको बेसिकली आना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेविगेशन कमांड्स, ठीक है, PWD, LS-LS, CD फोल्डर, CD.dot, mkdir, RM-r, ये सब कुछ मैंने आपको सिखा ही दिया है, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 4 में फाइल हैंडलिंग कमांड्स, टच फाइल, कैट, CP, MV सब करना सिखा दिया मैंने आपको, एडिटिंग फाइल करना सिखा दिया, नैनो के थ्रू कैसे एडिट करते हैं, ठीक है, विम के थ्रू भी सेम टू सेम ऐसे ही एडिट करते हैं, इको करके आप किस तरह फाइल के अंदर लिख सकते हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो मान लो कि मुझे कोई फाइल है किसी फाइल के अंदर, मैं LS करके ना CD करके पहले एक फोल्डर के अंदर पहुँच जाता हूँ, CD, ठीक है, CD पिक्चर्स के अंदर पहुँच जाता हूँ, LS करता हूँ, देखो ये वाली फाइल है। अब मान लीजिए कि मैं एक फाइल बनाता हूँ टच, ठीक है, टच करके, तो वो फाइल बनेगी, फिर मैं उसके अंदर कुछ लिखूंगा, बिना फाइल के अंदर घुसे, बिना फाइल को बनाए मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, इको करके, ठीक है, यहाँ मैं लाऊंगा डबल कोलन और यहाँ लिखूंगा दिस इज द बेस्ट चैनल, ठीक है, फॉर लर्निंग हैकिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ करूँगा डबल कोट से इसको बंद। तो इको का मतलब होता है कि कुछ चीज़ को प्रिंट कर दूँ, तो ये जो भी मैंने चीज़ लिखी है ना अभी इसको प्रिंट कर देगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको मुझे एक फाइल के अंदर सेव करना है, तो मैं ये वाला एरो बनाऊंगा ठीक है। तो इसको बनाने के बाद मैं फाइल का नाम डाल दूंगा, जैसे कि फाइल लिनक्स, ठीक है, linux.txt, ठीक है, linux.txt, ठीक है, एंटर दबाऊंगा। अब देखो मैंने बिना टच कमांड का यूज़ किए एक मैंने फाइल ही बना ली और उस फाइल के अंदर मैंने डायरेक्टली एक की कमांड से मैंने उसके अंदर कोई कंटेंट भी लिख दिया। अब कंटेंट को रीड करने के लिए कौन सा कमांड का यूज़ करते हैं, बताओ, सोचो। हम कमांड का यूज़ करते हैं कैट कमांड का यूज़, ठीक है। कैट कमांड से हम क्या करेंगे, उस फाइल के अंदर जो भी मैंने चीज़ लिखी थी उसको रीड कर सकते हैं। देखा कितना एफिशिएंट तरीका दिखा रहा हूँ मैं आपको कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम करते हैं, फाइल बनाना, सीखना, लिखना, एडिटिंग करना, सब कुछ यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इको कमांड का यूज़ करके हम किसी फाइल के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है, एक साथ फाइल ही बना सकते हैं और उसी के साथ साथ हम उसके अंदर कोई कंटेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अब आगे, ठीक है।
तो अब हम आ चुके हैं मॉड्यूल नंबर 5 पे। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 5 है हमारा यूजर मैनेजमेंट एंड परमिशन इन काली लिनक्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग यूजर्स इन काली लिनक्स। ठीक है, तो यूजर्स के बारे में हम सीखेंगे और साथ ही साथ हम सीखेंगे यूजर मैनेजमेंट कमांड्स। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। ठीक है, हाँ, तो मेरी रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो रही है और कैमरे की रिकॉर्डिंग के बारे में चेक कर लेता हूँ। एवरीथिंग इज परफेक्ट। ठीक है, सो मॉड्यूल नंबर 5 है हमारा यूजर मैनेजमेंट एंड परमिशन इन काली लिनक्स। ठीक है, इसके अंदर हम सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग यूजर्स इन काली लिनक्स। ठीक है, तो जो रूट यूजर होता है ना इसके अंदर टोटल 4 तरह के यूजर होते हैं। एक होता है रूट यूजर, जिसको हम बोलते हैं सुपर यूजर। ठीक है, एक होता है स्टैंडर्ड यूजर, एक होता है सर्विस अकाउंट, एक होता है गेस्ट यूजर। तो रूट यूजर होता है ना, उसको हम बोलते हैं सुपर यूजर। इसके पास पूरे सिस्टम का एक्सेस होता है और ये कुछ भी मॉडिफाई कर सकता है। आपको दिमाग में रखना है कि जब भी आपके पास कोई रूट यूजर है, अगर आप रूट यूजर हो तो आप किसी भी फाइल को मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। आपके पास पूरी परमिशंस हैं। अगर आप एक स्टैंडर्ड यूजर हो तो आपके पास लिमिटेड परमिशंस रहेंगी, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। ठीक है, अब आता है सर्विस अकाउंट्स। सर्विस अकाउंट होता है यूज बाय सिस्टम सर्विसेज फॉर बैकग्राउंड टास्क। ठीक है, बैकग्राउंड में जो भी टास्क होते हैं ना, उसके लिए सर्विस अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, एक आता है गेस्ट यूजर। गेस्ट यूजर क्या होता है कि एक टेम्परेरी यूजर होता है जिसके पास मिनिमम एक्सेस होगा। ठीक है, 4 तरह के यूजर होते हैं टोटल। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, रूट यूजर दिखता है कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार करके। ठीक है, रूट यूजर दिखता है कैसे, देखो। सो अब यहाँ पर आएंगे और प्रेस करेंगे Ctrl+L पूरा का पूरा डेस्कटॉप क्लीन करने के लिए। जब भी आपका डेस्कटॉप मैसअप हो जाए, मैसअप इस तरह का मैसअप हो जाए बिल्कुल, तो आपको अगर बिल्कुल क्लीन चाहिए तो Ctrl+L दबाओगे, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या बताना था आपको, मुझे आपको बताना था कौन से कमांड के बारे में, रूट के बारे में। तो मैं करूँगा, देखो रूट के लिए मैं क्या करूँगा, sudo su। सूडो एसयू का मतलब है कि मैं एक सुपर यूज़र बनना चाहता हूँ। अब देखो, जो है ब्लैक कलर में, ब्लू कलर में लिखा हुआ था काली, अब मेरे को यहाँ पर रूट परमिशन मिल चुकी है। अगर मैं अब डालूंगा हु एम आई, अब मैं कौन हूँ, तो ये बताएगा मैं रूट हूँ, रूट। ठीक है, यानी कि रूट क्या है, एक सुपर यूज़र है जिसके पास सारी परमिशंस हैं। जब भी आप कोई कमांड रन करोगे और वो कमांड के दिखाएगा परमिशन नहीं है, तो अगर आप रूट यूज़र बन के करोगे तो वो परमिशन नहीं मांगेगा, क्योंकि आप रूट यूज़र पहले से बन चुके हो। ठीक है, तो ये फ़ायदा है काली लिनक्स का। ठीक है, तब हम यहाँ देखते हैं यूज़र मैनेजमेंट कमांड्स। ठीक है, हु एम आई दिखा दिया मैंने आपको। अगर आप आईडी सर्च करोगे तो आपको ये दिखाएगा यूज़र की आईडी, जो भी यूज़र है उसकी आईडी दिखाएगा। ठीक है, बार करके देखते हैं हम। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ ओनली आईडी, तो ये बताएगा यूज़र की आईडी। यूज़र आईडी क्या है, रूट है। अगर मुझे रूट से बाहर जाना है तो मैं क्या क्लिक करूँगा, एग्जिट। एग्जिट करूँगा और मैं इससे बाहर आ जाऊँगा। ठीक है, इससे मैं बाहर आ जाऊँगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे कोई यूज़र बनाना है, तो मैं लिखूँगा ऐड यूज़र और मैं यहाँ पे एक यूज़र बनाना चाहता हूँ। यूज़र का नाम होगा फर्स्ट यूज़र। ठीक है, फर्स्ट यूज़र, फर्स्ट यूज़र, एंटर प्रेस करूँगा। अब यहाँ देखो क्या दिखा रहा है, ओनली रूट में ऐड अ यूज़र। रूट बनने के बाद ही आप एक यूज़र ऐड कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, सूडो एसयू। ठीक है, अब मैं यहाँ बनाऊँगा ऐड यूज़र। ठीक है, यहाँ बनाऊँगा मैं फर्स्ट यूज़र, फर्स्ट यूज़र नाम से एक यूज़र बनाऊँगा। एंटर प्रेस करूँगा। अब यहाँ पूछेगा यूज़र का पासवर्ड, मैं डाल देता हूँ काली, फिर से मैं डालता हूँ काली। और यहाँ पूछेगा फुल नेम, एंटर एंटर एंटर, कुछ भी आपको डालना है डाल सकते हो। इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं, येस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा यूज़र बन चुका है। ठीक है, कौन सा यूज़र बन चुका है, हमारा फर्स्ट यूज़र बन चुका है। अब मुझे मान लो उसको स्विच करना है, तो मैं करूँगा SU स्विच यूज़र और मैं यहाँ लिखूँगा फर्स्ट यूज़र। ठीक है, जो मैंने उसका नाम लिखा था फर्स्ट यूज़र। तो अब उसका देखो, अब मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। ठीक है, अगर मेरे को रूट परमिशंस है और मैंने उसको SU करके फर्स्ट यूज़र लिखूँगा, तो मैं उस यूज़र को यूज़र के अंदर जा सकता हूँ। तो पहले यहाँ पे क्या लिखा रहा था बताओ, काली, काली यूज़र के अंदर था। अब कौन से यूज़र के अंदर आ गया हूँ मैं, फर्स्ट यूज़र के अंदर आ गया हूँ। यानी कि मैंने एक यूज़र बनाया सूडो SU ऐड यूज़र करके, और उसके अंदर मुझे जाना है तो SU करूँगा। SU का मतलब है स्विच यूज़र। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको कोई यूज़र डिलीट करना है तो आप डिलीट यूज़र कर सकते हो। ठीक है, डिलीट यूज़र और उसके आगे यूज़र का नाम डाल दोगे। ठीक है, अब मुझे इस यूज़र को डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, पहले भैया इस यूज़र से बाहर तो आ जाऊँ मैं। ठीक है, इससे बाहर आने के लिए क्या करूँगा, पहले मैं यहाँ करूँगा सूडो SU, उसके बाद डालूंगा काली। ठीक है, और मैं करूँगा यहाँ से एग्जिट करके देखता हूँ। देखो अब मैं यहाँ आ गया। ठीक है, तब यहाँ करूँगा डिलीट यूज़र और यूज़र का नाम फर्स्ट यूज़र। ठीक है, फर्स्ट यूज़र। अब देखो वो डिलीट हो गया यूज़र। ठीक है, अगर मैं अब मैं आके करूँगा फर्स्ट यूज़र, तो ऐसा कोई यूज़र है ही नहीं। ठीक है, डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि हमने उसको यहाँ से डिलीट कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, सब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे किसी यूज़र को परमिशन देनी है सूडो की। मान लीजिए कोई जो मैंने फर्स्ट यूज़र बनाया था ना, उसको ज़रूरी थोड़ी है कि उसको सूडो परमिशन मिली होगी, उसको रूट परमिशन मिली होगी। मुझे अगर उसको परमिशन देनी है तो मैं कौन सी कमांड का यूज़ करूँगा, यूज़र ऐड। ठीक है, AG सूडो यूज़र नेम, इस वाली कमांड का मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, सो हम चलते हैं अब आगे। सो अब देखते हैं
ग्रुप मैनेजमेंट कमांड्स के बारे में, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 5 में हम देखेंगे ग्रुप मैनेजमेंट कमांड्स के बारे में, ठीक है। सो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ग्रुप्स, उसके आगे लिखा है यूज़र नेम। तो अगर मैं ग्रुप्स कमांड लिखता हूँ और उसके आगे लिखता हूँ यूज़र नेम, तो ये दिखाएगा कि कितने ग्रुप्स बने हुए हैं उस यूज़र के, ठीक है। ग्रुप ऐड करके मैं उस यूज़र का ग्रुप बना सकता हूँ। यूज़र मोड एजी करके ग्रुप के अंदर किसी भी यूज़र को ऐड कर सकता हूँ। ग्रुप डिलीट करके किसी भी यूज़र को किसी ग्रुप को डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तरीका होता है ग्रुप मैनेजमेंट कमांड्स के बारे में। एक बार करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने लिनक्स की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आके अगर मुझे चेक करना है कितने सारे यूज़र बने हुए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, cat/88 पासवर्ड डालूंगा और यहाँ दिख जाएगा, देखो साइबर माइंड स्पेस से एक ग्रुप बना हुआ है, काली लिनक्स के नाम से ग्रुप यूज़र बना हुआ है। ये ग्रुप नहीं, ये यूज़र है, ठीक है। अभी मैंने ग्रुप बनाना सिखाया नहीं आपको, अभी ग्रुप बनाना सीखेंगे, ठीक है। देखो, अगर मुझे कोई ग्रुप बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सूडो करके ऐसे कर लूँगा और पासवर्ड और रूट यूज़र बन जाऊँगा। उसके बाद मैं लिखूँगा ग्रुप ऐड, GROUP ग्रुप ऐड, ठीक है, ग्रुप ऐड, और यहाँ बना दूंगा साइबर, ठीक है, साइबर स्पेस बस, ठीक है, एंटर दबा दूंगा। अब हमारा ग्रुप बन चुका है, ठीक है। इस तरीके से हम ग्रुप बनाते हैं। और मान लो मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं करूँगा ग्रुप डिलीट साइबर स्पेस, ठीक है, साइबर स्पेस, एंटर दबाऊंगा, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप को बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक कमांड्स हैं, ठीक है। तो ग्रुप्स देखने के लिए क्या तरीका है, ग्रुप्स का यूज़र नेम तो दिख जाएगा कौन से यूज़र का कितने ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशंस के बारे में, ठीक है। फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशंस का मतलब क्या है, देखो, जब भी हम लिनक्स के अंदर किसी भी फाइल को डाउनलोड करते हैं या बनाते हैं, तो उसके लिए उसको परमिशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर कोई फाइल है जिसको मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए मुझको उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी पड़ेगी, उसके बिना मैं एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। अगर मुझे इसको रीड करना है तो रीडेबल परमिशन देनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या तरीका है, देखो, जब भी यहाँ पे लिखा आता है ना RWX, तो R का मतलब होता है रीड, W का मतलब होता है राइट, और X का मतलब होता है एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ये देखते कैसे हैं, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे ls-l, तो यहाँ पे जितनी भी फाइल्स बनी हुई हैं उन सबका मैं परमिशन देख सकता हूँ कि किसको क्या परमिशन मिली हुई है। फॉर एग्जांपल, काली linux.txt को मिला हुआ है रीड राइट एग्जीक्यूटेबल की परमिशन, म्यूजिक नाम की इस फाइल को मिला हुआ है रीड राइट एग्जीक्यूटेबल की परमिशन, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना मेरी बात को, यहाँ जो लिखा हुआ है ना रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, ये मिला हुआ है यूज़र को परमिशन, ये यूज़र को परमिशन मिला है। अगर इसके आगे जो लिखा रहता है ये मिला है ग्रुप्स को परमिशन, और इसके आगे जो लिखा रहता है वो मिलता है हमारे अदर्स को परमिशन। तो अगर मुझे देखना है, अगर इसके आगे डी लिखा है तो ये डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी है, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या मिला है इसको, और ये इसका मतलब होता है ये फाइल है, ठीक है। तो इसका अब आगे देखो, RW का मतलब है कि एक यूज़र को कौन सी परमिशन मिली हुई है। तो यहाँ पे जो लिखा है ना चेंज नेम, इसको क्या मिला हुआ है, एक यूज़र को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन मिली हुई है। इसके ग्रुप्स, उसको ग्रुप्स में क्या परमिशन मिली है, रीड राइट एग्जीक्यूट की। लेकिन अदर्स में क्या मिला है, इसको राइट की परमिशन नहीं है, एग्जीक्यूट की परमिशन है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो इसका साइज वगैरह क्या है। लेकिन फिलहाल आपको इतना तो समझ में आ गया कि हम रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन कैसे देते हैं। अब देने के लिए क्या तरीका है, मान लीजिए कि मैं एक फाइल बनाता हूँ, मान लीजिए कि मैं बनाता हूँ यहाँ पे टच करके, टच, ठीक है, एक सेकेंड, टच, यहाँ बनाता हूँ टेस्ट फाइल, ठीक है, टेस्ट फाइल .txt नाम से फाइल बनाता हूँ। अब मैं ls-l करके चेक करूँगा कि इस टेक्स्ट फाइल को कौन सी परमिशन मिली है, ठीक है। इसको कौन सी परमिशन मिली है, यहाँ पे मिली है इसको रीड राइट की, और मुझे इसको परमिशन देनी है रीड राइट एग्जीक्यूट की, इसको फुल परमिशन देनी है। तो मैं क्या करूँगा, chmod करूँगा और यहाँ मैं लिख दूंगा 777 के आगे इस फाइल का नाम डाल दूंगा टेक्स्ट फाइल .txt, एंटर प्रेस करूंगा और ls-l करके चेक करूंगा कि इसको परमिशन मिली है कि नहीं। अब देख सकते हो कि इसको रीड राइट एग्जीक्यूट सब जगह परमिशन मिल चुकी है, यूज़र ग्रुप के अंदर सब जगह। पहले इसको वो परमिशन नहीं मिली हुई थी, यहाँ देख सकते हो आप, ठीक है। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने स्लाइड पे आगे। सो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि चेंज फाइल परमिशन चेंज करने के लिए 777 कर सकते हो, 755 +x -x, इस तरीके से करके आप किसी की परमिशन दे भी सकते हो और परमिशन निकाल भी सकते हो, ठीक है। अगर आपको ओनर चेंज करना है तो CHOWN करके यूज़र के आगे ये बनाओगे और लिख दोगे तो ये फाइल का ओनर चेंज कर देगा, ई कमांड का यूज़ करके, ठीक है। देखो, जो भी मैं कमांड्स यहाँ करके दिखा रहा हूँ वो तो आप सीख ही रहे हो, बाकी जो कमांड्स मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बन जाए, आप बोर ना हो जाओ, कम से कम उन कमांड्स को तो आप इजीली करके देख सकते हो, आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो, तो प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे।
सो हम चलते हैं मॉड्यूल नंबर 6 की तरफ हम आ चुके हैं। ठीक है, फाइनली 5 मॉड्यूल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 5 मॉड्यूल्स। अब 5वें मॉड्यूल्स के बाद हमारा 6 मॉड्यूल है। इसके अंदर हम सीखेंगे नेटवर्किंग बेसिक्स इन काली लिनक्स, आईपी, मैक, डीएनएस एंड पोर्ट्स। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग नेटवर्किंग बेसिक्स। तो देखो बेसिक्स के बारे में हम क्या समझते हैं। देखो आईपी एड्रेस बेसिकली होता क्या है। आईपी एड्रेस होता है यूनिक एड्रेस ऑफ ईच डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क पे हर एक डिवाइस का यूनिक एड्रेस आईपी एड्रेस कहलाता है। ठीक है, तो अब जो आता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है, नेटवर्क अडेप्टर का जो एड्रेस होता है ना, उसको बोलते हैं मैक एड्रेस, उसका जो फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, डीएनएस का क्या मतलब है, डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर, और ये किसी भी डोमेन को एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, पोर्ट्स का क्या मतलब है, वर्चुअल एंड पॉइंट्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन। वर्चुअल एंड पॉइंट्स यानी कि दोनों एंड पॉइंट कम्युनिकेशन के बीच में कहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं पोर्ट। कि जिस तरीके से पैकेट्स ट्रैवल हो रहे हैं, जिस पोर्ट पे ट्रैवल हो रहे हैं, जिस टनल के थ्रू, उसको बोलते हैं पोर्ट। तो पोर्ट के बारे में आपको आगे पता चलेगा। और ठीक है, तो नेटवर्किंग के कौन कौन से कमांड्स है काली लिनक्स के अंदर। नेटवर्किंग के बहुत सारे कमांड्स हैं, इसका बहुत ज़्यादा आप यूज़ करोगे। जब आप एनमैप करोगे, जब आप कोई रूम सोल्व करोगे, जब कोई आप सीटीएस सोल्व करोगे, तो आपको इन सब कमांड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था, और यहाँ पे एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ठीक है, नेटवर्किंग कमांड्स कौन कौन सी है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, नेटवर्किंग कमांड्स के लिए बेसिकली आप करोगे यहाँ पर आके, एक सेकेंड, हम यहाँ क्लिक करते हैं कंट्रोल एल। सबसे पहले IF कॉन्फ़िग करके हम अपना आईपी एड्रेस चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लूप बैक आईपी है। ठीक है, और इस हमारे काली लिनक्स की जो आईपी है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम आईपी एड्रेस को चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आईपी करके और स्मॉल ए। इस तरीके से भी हम आईपी एड्रेस को चेक कर सकते हैं। ये नया तरीका है, पुराना मेथड क्या था इफ कॉन्फिग, नया तरीका है IPA। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस को। तो ये नेटवर्किंग कमांड्स है, और साथ ही साथ और क्या चेक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ IP रूट, IPROUT, तो ये क्या शो करेगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे शो करेगा, राउटर का IP शो करेगा। ठीक है, ठीक है, ये राउटर का IP शो करेगा, इथरनेट 0। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी कमांड्स हम कर सकते हैं, हम यहाँ शो कर सकते हैं ID। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कौन सी ID होती है। ठीक है, एक सेकेंड। अब मान लीजिए एक सबसे यूजफुल कमांड है पिंग का। पिंग कमांड का यूज़ कैसे करते हैं, देखो पिंग कमांड का यूज़ करते हैं हम ये चेक करने के लिए कि हमारा जो नेटवर्क काली लिनक्स है इसमें नेट चल रहा है कि नहीं। सिंपल भाषा में नेटवर्किंग चल रही है कि नहीं, पैकेज ट्रांसफ़र हो रहे कि नहीं, मैं चेक करता हूँ। पिंग के आगे मैं लिखता हूँ www.google.com। अगर google.com से मेरा कनेक्शन बैठा हुआ है, कनेक्शन इस्टेब्लिश है, तो यहाँ पर पैकेट देखने को मिलेंगे। जैसे मैं हिट एंटर करूँगा, देखो ध्यान से, पिंग www.google.com के आगे, और ये ट्रांसफ़र होने लग गया है। ठीक है, देखो 64 बाइट्स। अगर ये पैकेट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश है और मैं यहाँ से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। जो भी चीज़ें मुझे डाउनलोड करनी है, कुछ करना है, मैं कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ कंट्रोल-C करता हूँ, तो यहाँ लिखा है 16 पैकेट ट्रांसमिटेड, 16 रिसीव्ड, 0% पैकेट लॉस, टाइम इतना लगा। ठीक है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हम पिंग कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अब क्या करते हैं हम, कंट्रोल L करते हैं। और कौन कौन से हम कमांड्स का यूज़ सोल्व कर सकते हैं, देखो हम शो कर सकते हैं, और भी बहुत सारी कमांड्स हैं। अब मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, NS लुकअप करके, NS लुकअप। ठीक है, NS लुकअप करूँगा अगर, और मैं लिखूँगा www.google.com, तो NS लुकअप से हम किसी भी वेबसाइट का, किसी भी डोमेन का हम एक आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सर्वर का आईपी एड्रेस शो कर रहा है, और यहाँ पे आईपी एड्रेस शो कर रहा है, नॉन ऑथोरेटिव आंसर यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप NS लुकअप करके आप किसी भी डोमेन को डालोगे तो उसका आईपी एड्रेस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, IW कॉन्फ़िगर करके वायरलेस नेटवर्क डिटेल चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने कोई एडाप्टर लगाया है एक्सटर्नल, तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, कमांड यूज IW कॉन्फ़िग। ठीक है, पिंग करना सिखा दिया, NS लुकअप करना सिखा दिया, हु इज डोमेन करके, डोमेन का रजिस्ट्रेशन इन्फो निकालने के लिए आप क्या करोगे, हु इज, इसके आगे डाउनलोड लिखोगे उस डोमेन का नाम। ठीक है, नेट स्टेट TLNP ओपन पोर्ट्स के लिए चेक करोगे। ठीक है, अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ठीक है, नेट स्टेट, ठीक है, TUNLP। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। देखो कौन कौन से, ये देखो, ये ध्यान से, एक सेकेंड, चलते हैं ऊपर, देखो कितनी सारी चीज़ें खुल के आ गई हैं। ठीक है, कौन कौन से पोर्ट्स एक्टिव है, एक सेकेंड मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि और आसानी से दिखाई दे आपको। ठीक है, हम आते हैं नीचे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सारे के सारे, एक सेकेंड, ये देखो सारे पोर्ट्स हमारे देखने को मिल रहे हैं। देखो कितने सारे पोर्ट्स होते हैं। ठीक है,
जितने भी पोर्ट होंगे हमें यहाँ पे सारे सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मुझे कोई पोर्ट स्कैन करना है तो मैं करूँगा nmap का यूज़। ठीक है, nmap करके मैं उस पोर्ट का नाम लिख दूंगा एग्रेसिव स्कैन और उसका IP एड्रेस लिख दूंगा, तो उससे क्या होगा, nmap के थ्रू हम किसी का भी पोर्ट स्कैन कर सकते हैं। लेकिन मैं वो आपको अभी नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं वो सिखाऊंगा आपको nmap के मास्टरी कोर्स के अंदर। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको इतना समझना ज़रूरी है कि नेटवर्किंग कमांड जो होते हैं ना काली लिनक्स में, उससे आप ये सारी चीज़ें काम कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें और मैंने सारे करके दिखा भी दिया आपको। ठीक है, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स ओवरव्यू, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट IP, TCP वर्सेस UDP पोर्ट, सबनेटिंग बेसिक्स, फायरवॉल एंड प्रॉक्सीज, ये सारी चीज़ें क्या होती है, कंपोनेंट्स हैं नेटवर्किंग के। ठीक है, पब्लिक IP, प्राइवेट IP क्या होती है, सब आप पढ़ सकते हो। TCP UDP पोर्ट्स के बारे में पढ़ सकते हो, मैंने बता भी रखा है आपको रोड मैप की वीडियो के अंदर कि सारी चीज़ें होती क्या है। सबनेटिंग क्या होता है, किस तरह IP एड्रेस को टुकड़ों में नेबरहुड में बांटते हैं। ठीक है, ईजिली कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, और फायरवॉल एंड प्रॉक्सीज क्या होती हैं, किसी भी मान लीजिए फायरवॉल का क्या काम होता है कि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, हमारे अंदर घुस ना पाए। ठीक है, हमारे नेटवर्क के अंदर। ठीक है, प्रॉक्सीज का क्या यूज़ होता है आपको पता ही होगा। तो बेसिकली ये मेरा काम तो नहीं है ना कि इस वीडियो के अंदर कि मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊँ। मेरा काम है कि मैं आपको काली लिनक्स के अंदर जितने कमांड्स हैं उसके मास्टरी करवाऊँ। ठीक है, तो ये थ्योरी पार्ट आ जाता है, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हो, नहीं तो आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं इसको कवर करूँगा। ठीक है, नेटवर्किंग वाली वीडियोज़ के अंदर। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे और हम सीखते हैं मॉड्यूल नंबर 7, इंस्टॉलिंग एंड मैनेजिंग हैकिंग टूल्स इन काली लिनक्स। ठीक है, सो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारी वीडियो चल रही है कि नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। ठीक है, हाँ हमारी वीडियोस रिकॉर्ड हो रही है। सो हम चलते हैं आगे और हम सीखते हैं मॉड्यूल नंबर 7 में इंस्टॉलिंग एंड मैनेजिंग हैकिंग टूल्स इन काली लिनक्स। ठीक है, तो जब भी कोई आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई चीज़ है, अगर आपको लिनक्स में सीखना है, तो वह है इंस्टॉलिंग एंड मैनेजिंग हैकिंग टूल्स, कि किस तरीके से हैकिंग टूल्स को इंस्टॉल करते हैं। जो प्री इंस्टॉल्ड आते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बाहर से हम इसको इंस्टॉल करते हैं, गिटहब से करते हैं, किसी और वेबसाइट से करते हैं, तो उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इंस्टॉल करने के कितने तरीके हैं, तो तरीके कितने सारे हैं। हाँ देखो, तो अंडरस्टैंडिंग काली लिनक्स रिपोजिटरीज, काली लिनक्स यूजेस APT एडवांस पैकेज टूल फॉर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। काली लिनक्स क्या करता है, डिफ़ॉल्ट APT यूज़ करता है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, ऑफिशियल रिपोजिटरीज होती है उसके अंदर, कंटेन्स प्री इंस्टॉल्ड एंड एक्स्ट्रा टूल्स। ठीक है, अपडेटिंग रिपोजिटरीज इंश्योर द लेटेस्ट टूल्स एंड सिक्योरिटी पैचेज। अब उसको अपडेट करते रहना चाहिए आपको। जब भी आप लिनक्स चला रहे हो, सुबह उठे आप जब भी लिनक्स चलाओगे, उसको अपडेट कर लो एक बार, उसको अपग्रेड कर लो एक बार। इससे क्या होता है कि जो भी नए टूल्स हैं, जो भी उनका नया वर्जन आता है, वो अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो अपडेट करने का तरीका क्या मैंने बताया था आपको, sudo apt अपडेट एंड sudo apt अपग्रेड। ठीक है, अगर आपको उसको रिमूव करना है तो apt ऑटो रिमूव -y करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको करके दिखा भी रखा है, तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर एक बार। ठीक है, तो sudo करके अब आपको एग्जिट करता हूँ यहाँ से पहले। ठीक है, Ctrl++ बड़ा करता हूँ। ठीक है, अब देखो करना है क्या आपको बेसिकली, मुझे करना है अपडेट, तो मैं करूँगा sudo apt अपडेट। ठीक है, sudo apt अपडेट, जैसे एंटर प्रेस करूंगा अब देखो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑल पैकेजेस आर अप टू डेट। APT जो है ना, APT का मतलब क्या है, एडवांस पैकेज टूल, और इसके थ्रू हम कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी हमारे अपडेट होता है ना सिस्टम की, सारी फाइल सारे टूल्स को अपडेट करना का काम करता है ये APT से। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एडवांस पैकेज टूल। ठीक है, अब देखो इंस्टॉलिंग हैकिंग टूल्स अपार्ट फ्रॉम APT। ठीक है, अब देखो अगर मान लो कि मुझे मेटास्प्लॉइट इंस्टॉल करना है, तो मैं क्या करूँगा, sudo apt इंस्टॉल मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क -y। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ मेटास्प्लॉइट को। ठीक है, अब देखो अब चलते हैं आगे और सीखते हैं इंस्टॉलिंग टूल्स फ्रॉम गिटहब। अगर मान लो मुझे गिटहब से कोई टूल इंस्टॉल करना है, तो मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले आप स्टेप समझ लो, फिर हम स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है क्लोन द रिपोजिटरी। मुझे उसको क्लोन करना होगा, गिट क्लोन करके जो भी मुझे मिलेगा उस टूल का लिंक डालना है, गिट क्लोन करके। ठीक है, देखो इंस्टॉल करने के कितने तरीके हैं। पहला तरीका बताया मैंने आपको APT से क्या करोगे आप, sudo apt इंस्टॉल फ्रेमवर्क, sudo apt इंस्टॉल कुछ भी डालोगे, इससे इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा तरीका जो है ना, वो है गिटहब से जब भी आप कोई टूल इंस्टॉल करोगे, जब भी कोई हैकिंग टूल इंस्टॉल करोगे, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है गिट क्लोन करके उस टूल का लिंक दे दोगे आप। उसके बाद स्टेप 2 है नेविगेट टू द टूल डायरेक्टरी। CD करके उस टूल के अंदर जाओगे और उसके बाद उसकी जो परमिशंस दोगे, जो भी उसकी फाइल्स है, chmod +x सेटअप। ठीक है, इस तरीके से करके आप उसको रन करोगे, उसको परमिशन दोगे। अब समझ में आया आपको कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कमांड सिखाई थी chmod चेंज मोड, उसका यूज़ कहाँ हो रहा है। +x करके हम उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, +r करोगे तो उसको रीडेबल परमिशन मिल जाएगी, 777 करोगे तो सारी परमिशन मिल जाएगी। इस तरीके से हम उसको करते हैं। और इंस्टॉल करने का तरीका ये है, sudo apt रिमूव, टूल का नाम -y। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल करते हो। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मुझे कोई टूल इंस्टॉल करना है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं बड़ा और चलते हैं हम अपने काली लिनक्स की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम फायरफॉक्स पे जाएंगे।
ठीक है, हम कोई भी एक टूल इंस्टॉल करके देखेंगे। ठीक है, तो जेड फिशर पे आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो जेड फिशर पे मैं आया और मैंने यहाँ पे देखो क्या किया, सबसे पहले मैं करूँगा क्लोन करूँगा रिपोजिटरी को। तो यहाँ पे आकर इसको मैंने कॉपी किया और Ctrl+Shift+V करके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। आप ध्यान समझो, गिटहब से मुझे कोई भी चीज़ को अगर डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, गिट क्लोन करूँगा। गिट क्लोन करके मैं क्या करूँगा, उसको इंस्टॉल करूँगा और उसके आगे उसका नाम दे दूँगा। तो मैं जैसे इसको एंटर प्रेस करूँगा, अब ये क्लोन करना स्टार्ट करेगा और जितनी भी फाइल्स है उसके अंदर उसको डाउनलोड करेगा। अगर मैं यहाँ पे एलएस करके देखूँगा तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जेड फिशर नाम से एक डायरेक्टरी मिल चुकी है। डायरेक्टरी मिल चुकी है तो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप उसको सीडी करके जेड फिशर के अंदर जाना है। उसको एलएस करेंगे तो हम उसके अंदर जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर zfisher.sh नाम से एक फाइल बनी हुई है। अगर मुझे इसको रन करना है तो मैं करूँगा बैश, ठीक है, zfisher.sh एंटर प्रेस करूँगा, तब जाके ये स्टार्ट होगा। ठीक है, मुझे अगर उसको परमिशन देनी है तो मैं उसको परमिशन दे सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ करूँगा Ctrl+C, ठीक है, तो एलएस करूँगा। अब देखो यहाँ पर कितनी सारी फाइल्स बनी हुई हैं। ठीक है, तो मुझे अगर किसी को परमिशन देनी है तो मैं करूँगा chmod, ठीक है, +x, ठीक है, और उसको नाम डाल दूंगा zfisher.sh, एंटर प्रेस करूँगा तो मैं उसको देख सकता हूँ। ls-l करूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि इसको कौन सी परमिशन मिली हुई है। देखो रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन मिली हुई है, रीड भी नाम की फाइल को रीड और राइट की परमिशन मिली हुई है। ठीक है, और इसको मेक dev.sh को मिली हुई है रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन। समझ में आया आपको मैंने क्या कहा? तो रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन देने के बाद ही हम उस चीज़ को उस टूल को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे अगर रन करना है तो मैं क्या करूँगा, बैश zscript.sh और ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉलिंग क्लाउडफ्लेयर। तो ये जेड फिशर क्या है, एक मैंने आपको बता रखा है सबसे पहली वीडियो के अंदर कि इसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, बेसिकली हमारा मोटिव फिशिंग करना नहीं है इस टाइम, हमारा मोटिव है सीखना कमांड्स को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने गिट क्लोन करके मैं उस फाइल के अंदर गया। देखो अब ये स्टार्ट हो गया अपना। ठीक है, इसे फिशिंग करते हैं, Ctrl+C करके हम बाहर आ जाएंगे, Ctrl+L करके हम एकदम क्लीन डेस्कटॉप ले लेंगे। ठीक है, तो ये तरीका है कोई भी टूल को इंस्टॉल करने का। ठीक है, तो अब दूसरा तरीका क्या है, तीसरा, वह है यूजिंग कैटलून टू इंस्टॉल मिशिंग टूल्स। अगर आपको कोई भी टूल मिसिंग है ना, उसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, कैटोलिन हेल्प्स इंस्टॉल काली लिनक्स टूल्स ऑन एनी डेबियन बेस्ड ओएस। ठीक है, sudo apt इंस्टॉल python 3 pip-y, गिट क्लोन करके हम डालेंगे तो सीडी करके उसके अंदर पहुंच सकते हैं। बहुत बेसिक है। इसका काम क्या होता है, मिशिंग टूल्स को इंस्टॉल करने का कैटलून के थ्रू। ठीक है, सो अगर आपने यहाँ तक देख ली, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत मेहनत लगती है यार, पूरे एनर्जी के साथ पढ़ना है, चाहे 50 मॉड्यूल क्यों ना हो, पूरे एनर्जी के साथ पढ़ते रहना है। ठीक है, उसको प्रैक्टिस करते रहनी है। मेरा एनर्जी डाउन नहीं हुआ तो आपका भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आप स्क्रीन को हाफ स्क्रीन करके प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, मोबाइल में देखते देखते वीडियो प्रैक्टिस करते रहो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ में आएगा आपको। ये तो बहुत कम है यार अभी भी, इसके अलावा और भी बहुत सारी कमांड्स होती है, लेकिन ये कमांड्स तो ऐसी कमांड्स है जो आपको आनी चाहिए। ये अगर आपने सीख लिया तो आप मास्टर बन सकते हो। मास्टर जब भी बनोगे जब आपका बेस क्लियर होगा। अगर किसी पेड़ की जड़ मजबूत है तो वो पेड़ और ज़्यादा घना होता, और ज़्यादा मजबूत होगा। तो आपको जो ये बेस बना रहा हो ना, इसी बेस के बलबूते पे आप आगे और ज़्यादा बढ़ सकते हो। ठीक है, इन सारी कमांड का यूज़ आप एक साथ करोगे। ठीक है, एलएस कमांड का सिर्फ अकेले यूज़ नहीं करोगे आप, chmod कमांड का सिर्फ अकेले यूज़ नहीं करोगे, वो कमांड बढ़ती चली जाएंगी। आपकी कमांड्स कभी कभी 2-3 लाइन की कमांड हो जाएगी। MSF करके जब कोई वायरस बनाओगे, जब कोई मालवेयर क्रिएट करोगे, तो बहुत सारे कमांड्स आपको चलाने पड़ेंगे एक साथ। ठीक है, सो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब हम सीखते हैं मॉड्यूल नंबर 8, पैकेज मैनेजमेंट। ठीक है, व्हाट इज पैकेज मैनेजमेंट? ए पैकेज मैनेजर अलाउस यूजर टू इंस्टॉल, अपडेट और रिमूव सॉफ्टवेयर एफिशिएंटली। ठीक है, पैकेज मैनेजमेंट होता क्या है बेसिकली, कि हमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। मैंने आपको जैसे पिछली स्लाइड में बताया ना, उस स्लाइड को हम थोड़ा और एलेबोरेट करके पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इन काली लिनक्स मल्टीपल पैकेज मैनेजर्स आर यूज्ड। बहुत सारे पैकेज मैनेजर यूज होते हैं, लाइक apt, snap, pip एंड git clone। तो इसमें मैंने apt और git clone आपको दिखा दिया है, snap और pip करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। तो आप यहाँ देख सकते हो, देखो एपीटी क्या है, एडवांस पैकेज टूल है जिसमें सिस्टम के पैकेज को इंस्टॉल करने का काम करते हैं। सूडो एपीटी अपडेट करके अपडेट कर लेंगे। कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो उस पैकेज का नाम डालेंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सूडो एपीटी और रिमूव, उसके आगे उस पैकेज का नाम और -y। ठीक है, और सर्च फॉर पैकेजेस, एपीटी सर्च, उसका नाम डाल देंगे, वो सर्च हो जाएगा। तो ये बेसिकली एपीटी का काम होता है। ठीक है, और अब मान लो कि मुझे स्नैप का यूज़ करना है। स्नैप का यूज़ हम जहाँ करते हैं ना, जहाँ पर हमें किसी को ये जीयूआई टूल यूज़ करना है अगर हमें। ठीक है, कोई हमें जीयूआई टूल यूज़ करना है तब हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, सूडो एपीटी इंस्टॉल snapd -y इंस्टॉल अ पैकेज सूडो एपीटी इंस्टॉल vlc। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करते हैं, सूडो एपीटी इंस्टॉल snapd -y। ठीक है, हम चलते हैं अपने लिनक्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ क्लिक करते हैं हम लोग सूडो एपीटी इंस्टॉल, ठीक है, snapd, ठीक है, snapd -y। ठीक है, यही कमांड थी,
यही कमांड थी, भूले तो नहीं हम लोग। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, स्नैपडी -y, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, अनेबल टू लोकेट पैकेज वाई। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ गलती हो रही है हम लोगों से। ठीक है, ठीक है, sudo apt इंस्टॉल स्नैपडी -y। अब देखो स्नैप अगर इंस्टॉल नहीं है तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें पहले। ठीक है, अब ये दिखा रहा है कि हमारे पास इंस्टॉल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्नैप को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, स्नैप इंस्टॉल काली। ठीक है, यहाँ आएंगे, इंस्टॉलिंग स्नैप ऑन काली। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं हर चीज़ को। ठीक है, sudo apt अपडेट, sudo snap इंस्टॉल स्नैपडी। मैं यहाँ पे आऊँगा, Ctrl+Shift+V प्रेस करूँगा और एंटर दबाऊंगा। अब देखो ये इंस्टॉल होने स्टार्ट हो गया है। ठीक है, वही कमांड थी। तो जब भी मुझे कोई भी चीज़ इंस्टॉल करना है या फिर कोई पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करना है, तो पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल करने के लिए हम APT का यूज़ करेंगे और उसके बाद उस टूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब ये आ चुका है। ठीक है, LS करेंगे। अच्छा, इसके अंदर तो कुछ और आ चुका है ना, हमने तो उसको इंस्टॉल करना सीख गए। इसके बाद क्या करना है हमें, स्नैप के अंदर अब मान लो कि मुझे कोई टूल इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए कौन सी कमांड बताई मैंने आपको, उसके लिए मैंने आपको कमांड बताई sudo snap install VLC। ठीक है, sudo snap install VLC, इसके थ्रू हम VLC को इंस्टॉल करना सीखेंगे। sudo, ठीक है, sudo snap install, ठीक है, VLC। ठीक है, एंटर दबाएंगे। देखो यहाँ दिखा रहा है कैनॉट कम्युनिकेट विद द सर्वर पोस्ट HTTP लोकल होस्ट स्नैप VLC। ठीक है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आने के बाद अब मैं कोई और चीज़ इंस्टॉल करने का सोचूंगा। ठीक है, अब मान लो कि मैं यहाँ आया और मैं यहाँ क्लिक करूँगा VLC फॉर लिनक्स। ठीक है, लिनक्स यूजिंग, ठीक है, यूजिंग स्नैप। ठीक है, मैं सर्च करूँगा। ठीक है, एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल। ठीक है, बैक आऊँगा मैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये आ गया। ठीक है, VLC मीडिया प्लेयर पे। तो अब यहाँ दिखा रहा है, ध्यान से देखना, sudo snap install VLC, ये दिखा रहा है इंस्टॉलेशन का कमांड लाइन। ठीक है, अगर मैं इसको इंस्टॉल करना है तो मैं ये प्रेस करूँगा और एंटर दबाऊंगा। देखो ये इंस्टॉल नहीं हो रहा, क्योंकि ये हो सकता है कि ये उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन तरीका क्या है इसको इंस्टॉल करने का, यही इस तरीका है इसको इंस्टॉल करने का। जब भी मुझे कोई GUI बेस्ड टूल यूज़ करना है तो मैं इसी का यूज़ करूँगा। ठीक है, या फिर मैं यूज़ कर सकता हूँ sudo apt इंस्टॉल, यहाँ करूँगा VLC। अब देखो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया, ये करूँगा वाई। तो मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि कोई टूल किसी और पैकेज मैनेजर टूल से इंस्टॉल नहीं होता, वो किसी और से हो जाता है। ठीक है, तो APT का यूज़ कर ज़्यादातर लोग करते हैं, APT और git clone का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ लिखा है अनेबल टू फैच सम आर्काइव्स, मे रन APT गेट अपडेट। ठीक है, और ट्राई विद फिक्स मैशिंग। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, APT अपडेट। ठीक है, sudo APT अपडेट। ठीक है, sudo APT अपडेट करके ये कह रहा है कि अपडेट कर लो एक बार। ठीक है, इसके बाद ये हो सकता है कि उसको इंस्टॉल कर ले। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, sudo apt इंस्टॉल VLC, इससे मैं VLC इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, यह करूँगा मैं भाई। ठीक है, अभी ये इसको इंस्टॉल कर देगा। तो ये तरीका है इंस्टॉल करने का। ठीक है, इसको हम करते हैं कट और चलते हैं अपने वापस स्लाइड की तरफ। ठीक है, स्नैप करने का तरीका ये होता है। ठीक है, अब देखो पिप आ गया, पिप। ठीक है, पिप का यूज़ करते हैं पाइथन पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए। पिप इज़ यूज टू मैनेज पाइथन लाइब्रेरीज। ठीक है, इंस्टॉल पिप इज नॉट इंस्टॉल। अगर पिप को सबसे पहले इंस्टॉल करना है, अगर इंस्टॉल नहीं है तो sudo apt इंस्टॉल python 3 -pip। ठीक है, -y, इस तरीके से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल अ पाइथन लाइब्रेरी, अगर कोई भी पाइथन लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है तो पिप 3 करके हम इंस्टॉल रिक्वेस्ट करेंगे, और अगर अनइंस्टॉल करना है तो हमको इस कमांड को रन करना है। बहुत बेसिक है यार, ये तो समझ सकते हो आप। पैकेज मैनेजमेंट में टोटल 4 तरीके हैं, टोटल 4 तरीके। पहला है APT, दूसरा है स्नैप, पिप एंड गिट क्लोन। गिट क्लोन और APT सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। स्नैप का यूज़ करते हैं हम लोग GUI बेस्ड टूल को इंस्टॉल करने के लिए, और पिप का यूज़ करते हैं पाइथन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए या डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो पाइथन का ये बेसिक कमांड आपके सामने, आप इसको रन कर देख सकते हो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिख रखा है मैंने। ठीक है, गिट क्लोन का मैंने करना देखा सिखा दिया आपको, Z फीचर के थ्रू कैसे करते हैं। गिट क्लोन का लिंक दे दो आगे, CD करके उसके अंदर पहुंच जाओ, chmod करके उस फाइल को परमिशन दे दो। ठीक है, तो अब हम आते हैं मॉड्यूल नंबर 9 पे। ठीक है, सो अब आ चुके हैं हम मॉड्यूल नंबर 9 पे, और हम सीखेंगे कस्टमाइजिंग काली लिनक्स थीम्स, टर्मिनल्स, ZSS, LASs। इसका मतलब क्या है, मतलब हम काली लिनक्स के थीम को चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेविगेट करेंगे अपीयरेंस में, ऐसे लेकर डार्क थीम। ठीक है, इंस्टॉल न्यू थीम्स, APT इंस्टॉल, इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखो काली लिनक्स के अंदर ना बहुत बार ऐसा होता है कि हमें
कस्टमाइज चाहिए होता है कि यार हम अपने काली लिनक्स को ना अपने हिसाब से चलाएं, उसका जो टर्मिनल हो हमारे हिसाब से चल के आए, उसका अपीयरेंस बहुत अच्छा हो। बहुत बेसिक सा नहीं लोगों को पसंद होता, लोग चाहते हैं कि उस पर कलर हो, फॉन्ट अच्छे हों। तो उसके लिए मॉड्यूल नंबर 9 मैंने बनाया है। इसके अंदर आप जो भी मैंने कमांड्स दिखा रखे हैं ना, इनको आप सिंपली रन करो। रन करने के बाद जो भी एरर आएगा उसको फिक्स करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर मैं सारे कमांड्स स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने लग गया आपको हर एक कमांड, तो ऐसा समझ लो कि आप सही सीख पाओगे। आपको सीखने के लिए आपको ज़रूरी क्या है कि आप कोई कमांड को मैं आपको बता रहा हूँ उसको रन करो। कोई एरर आएगा ना तो आपको पता चलेगा अच्छा ये एरर आया, तो उस एरर को पढ़ना, उसके बाद उस एरर को सॉल्व करने का तरीका जब आप सीखोगे तभी जाके आप लिखना सीख पाओगे। अभी मैं यहाँ पे सब कुछ करके दिखाऊँ और कोई एरर आएगा उसको मैं सॉल्व भी कर दूँ तो आपको समझ ही नहीं आएगा। जब आप एरर खुद देखोगे, खुद गलती करोगे, तभी उस गलती से सीखोगे। और जो उस गलती है, उस गलती को पढ़ना कैसे, सीखना कैसे, वो मैंने आपको दिखाई रखा है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अपीयरेंस वगैरह को चेंज करने के तरीके कितने सारे हैं, चलो देखते हैं एक बार। ठीक है, अब हम अपने आप को कितने बड़े तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं आया और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, पहले मैं बैक आ जाता हूँ cd डॉट करके। ठीक है, तो आप देखो कितने तरीके हैं। यहाँ लिखा है फाइल, यहाँ लिखा है एक्शंस, और यहाँ लिखा है एडिट, और यहाँ लिखा है व्यू, यहाँ लिखा है हेल्प। ठीक है, कितनी सारी चीज़ें लिखी हैं। तो अगर मान लीजिए कि मुझे इसका अपीयरेंस चेंज करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, यहाँ लिखा है डेस्कटॉप सेटिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, डेस्कटॉप सेटिंग्स अपीयरेंस। ठीक है, यहाँ पे आया मैं। अब देखो डेस्कटॉप आइकन्स, फ़ॉन्ट लॉन्चर, कितनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे आ गया मैं। ये तो मैंने स्टार्टिंग आपको बताया था कि किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। डेस्कटॉप आइकन्स, फ़ॉन्ट, कलर। ठीक है, आइकन टाइप किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या क्या है। ठीक है, इस तरीके से आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो यहाँ से। और भी कितने तरीके हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे हम आए। ठीक है, और प्रेफरेंसेस में यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ देखो कितनी सारी चीज़ें आ गई। अपीयरेंस में जाके हम चेंज कर सकते हैं। काली लिनक्स का डार्क थीम है, फैल्कन है। ठीक है, लिनक्स का थीम है, कौन सा थीम चाहिए आपको, अप्लाई करोगे और वो थीम चेंज हो जाएगा। देखो ये लिनक्स का थीम आ गया। ठीक है, उबुंटू का थीम चाहिए आपको तो उबुंटू का थीम आ गया। ठीक है, स्क्रॉल बार का पोजीशन कहाँ चाहिए, लेफ्ट राइट, लेफ्ट में चाहिए अब एक कर दोगे तो ये लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, कर्सर का शेप कौन सा चाहिए, अंडरलाइन चाहिए तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। समझ रहे हो, कर्सर का जो शेप है आई बीम करके करोगे तो इसकी ये चेंज हो जाएगा। तो ये तरीके हैं सारे। बिहेवियर के अंदर आओगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। शॉर्टकट्स, ठीक है, कितने सारे शॉर्टकट्स हैं आपको याद होने चाहिए। ड्रॉप डाउन, ठीक है, हाइट विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ठीक है, और बुक मार्क कर सकते हो आप बहुत सारी चीज़ों को। तो कुल मिलाकर तरीका है टर्मिनल के सेटिंग्स का। ठीक है, तो टर्मिनल को यहाँ सेटिंग कर सकते हो आप अपने हिसाब से। अब मैं क्या करूँगा वो तो मेरी मर्ज़ी है, लेकिन आपको कैसे करना है तो वो आपको यहाँ पे आके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, देखो मैंने इसका कलर चेंज कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप आपके चेंज कर सकते हो। ठीक है, देखो फ़ॉन्ट का साइज़ कितना करना है आपको, देखो फ़ॉन्ट का कलर कौन सा लेना है, देख रहे हो। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, साइज़ को लेता हूँ बड़ा। ठीक है, साइज़ को लेता हूँ बड़ा, ओके करता हूँ। ठीक है, अप्लाई करता हूँ। इसका देखो फ़ॉन्ट चेंज हो गया इसका फ़ॉन्ट। ठीक है, अब देखो फ़ॉन्ट का टेक्सचर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये तरीके हैं चेंज करने के। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो कस्टमाइजिंग टर्मिनल, मैंने टर्मिनल करना सिखा दिया आपको। अब ये जो कमांड्स है ना, इन कमांड्स के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। ये वाला कमांड चलाओगे आप, sudo apt install fonts powerline -y, इससे क्या होगा कि बहुत सारे ना कूल XK बैनर्स बन के आ जाएंगे। ठीक है, फ़ॉन्ट्स बन के आ जाएंगे, बहुत सारे फ़ॉन्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, अब आपको ये दिखाता हूँ स्लो करके फिगलेट का। ठीक है, फिगलेट करके दिखाता हूँ, sudo, ठीक है, apt install फिगलेट। ठीक है, अब ये फिगलेट इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब मैं देखो क्या करूँगा, फिगलेट इंस्टॉल होने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, फिगलेट के आगे अगर इसके अंदर कोई भी अपना नाम लिखूंगा ना तो मेरा नाम आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल L, ठीक है, कंट्रोल L, यहाँ लिखता हूँ फिगलेट, FIGLET, एक सेकेंड, फिगलेट। ठीक है, इसके अंदर लिखूंगा मैं साइबर, ठीक है, साइबर माइंड स्पेस। ठीक है, साइबर माइंड स्पेस, एंटर दबाऊंगा। अब देखो कितना बेहतरीन लुक में साइबर माइंड स्पेस बना हुआ आ गया, देख सकते हो आप, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, वाह कितना बेहतरीन लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये फिगलेट है। अगर मैं फिर से कुछ लिखता हूँ फिगलेट, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ फिगलेट, यहाँ लिखता हूँ यूट्यूब। ठीक है, तो ये यूट्यूब लिख के दे देगा, कितना कूल लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप फिगलेट का यूज़ करके अपना टर्मिनल को कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, सब चलते हैं आगे। तो अब इंस्टॉलिंग एंड यूजिंग ZSH पावरफुल सेल।
ठीक है, इसको इसके बारे में देखते हैं एक बार। ठीक है, sudo apt install zsh-y। देखो हम कौन सा शेल यूज़ कर रहे हैं आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर चेंज करना है आपको कोई भी शेल, तो आप उसका देख सकते हैं यहाँ पे ch चेंज शेल -s करके आप ब्रैकेट में ले सकते हो विच zsh। इससे क्या होगा कि आपका जो शेल है ना वो चेंज हो जाएगा। बेसिकली शेल क्या होता है, शेल आप बेसिकली दो तरह के शेल होते हैं, एक होता है बैश और एक होता है zsh शेल। ठीक है, तो उसके अंदर उनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाके आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझना। मान लो कि मैं sudo apt इंस्टॉल करता हूँ, sudo apt अपग्रेड करता हूँ। ऐसा हो सकता है कि मैं सिर्फ एक ही कमांड लिखूँ, सिर्फ एक कमांड, और वो अपडेट भी कर दे और अपग्रेड भी कर दे। यानी कि मुझे अगर अपनी टाइम बचाना है तो मैं 2-3 कमांड्स को बना के जिनका यूज़ एक साथ कर सकता हूँ, मैं उनको एक नाम दे दूंगा और उसे एक नाम को रन करूँगा तो वो एक ही कमांड चलेगी, लेकिन उसके पीछे 3-4 कमांड चल जाएंगी। समझ रहे हो? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएटिंग एलियासिस फॉर फास्टर हैकिंग। इसके लिए हम उसको सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, ओपन बैश और zsh कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलियास लिखा ना, एलियास अपडेट, इसके आगे हम क्या डालेंगे, sudo apt अपडेट nn sudo apt अपग्रेड -y। ठीक है, एलियासिस ll करके ls-la। अगर मैं ये काम करता हूँ, अगर मैं ये करता हूँ एलियास के अंदर, ये कहाँ होगा, ये होगा नैनो के अंदर, नैनो zsh rc। ठीक है, एक बार करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो एलियासिस ऐड करने के लिए, क्योंकि एलियासिस ऐड करोगे तो आपको ना जो हैकिंग के जितने भी टूल्स हैं, जो भी स्क्रिप्ट है, जो भी कमांड्स हैं, आप उसको इजीली रन कर सकते हो। तो कैसे रन करना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम कमांड चलाएंगे यहाँ पर लिनक्स के अंदर, हम चलाएंगे नैनो। ठीक है, zsh rc, क्योंकि देखो हमारा जो शेल है ना वो zsh है। अगर आपका बैश है तो आपको बैश rc चलाना है। ठीक है, तो जैसे आप इसको ओपन करोगे ना तो gnu नैनो करके एडिटर खुल जाएगा। इसके अंदर देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं पहले से ही। ठीक है, देखो स्टाइल वगैरह से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आपको इसमें क्या चलाना है, आपको एलियासिस ऐड करना है, एलियासिस। ठीक है, उसके अंदर उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, एलियासिस मैंने ऐड कर रखा है। देखो एलएस का लिखूंगा तो एलएस हो जाएगा। ठीक है, dir से डायरेक्टरी, vdir से vdir है। ठीक है, ग्रैब से। तो इसी तरीके से हम एलियासिस ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद मैं ऐसे एक ऐड करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक ले लेता हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ ले सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको किया कॉपी, और मैं यहाँ के क्या ऐड करूँगा, इसको देखते जाना आप। ठीक है, सम मोर एलियासिस, यहाँ के लिए यहाँ आ गया, कंट्रोल V किया मैंने। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एलियासिस ऐड कर दिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आके मैंने इसको किया कॉपी। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने, कंट्रोल C, एंड हम यहाँ पे आके इसको कर देंगे पेस्ट, कंट्रोल शिफ्ट V। ठीक है, सो अगर हमें स्क्रीन को फास्ट करना है, क्लीन करना है, तो हम CL करेंगे। जैसे हम लिखते हैं ना क्लियर, क्लियर से क्या होता है, पूरा स्क्रीन क्लियर हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओनली CL कमांड रन करेंगे ना तभी वो क्लियर हो जाएगा। अपडेट करेंगे, ओनली अपडेट लिखेंगे तो ये sudo apt अपडेट एंड अपग्रेड दोनों को चला देगा। समझ पा रहे हो? जहाँ पर मुझे 2-3 कमांड चलानी थी, वहाँ पे मैंने उन कमांड्स को यूज़ करके मैंने एक छोटा सा नाम कर दिया, एक छोटा सा कमांड बना दिया, उसको बोलते हैं एलियास क्रिएट करना। ठीक है, अब मैं करूँगा कंट्रोल X एंड कंट्रोल Y, और यहाँ पर एंटर कर दूंगा और ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे रिलोड करना होगा। ठीक है, तो मुझे उस फाइल को दोबारा से उसको सेव करना होगा। तो यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा सोर्स। ठीक है, यहाँ पे आगे इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, तो इसमें मैं कर दूंगा उसको एंटर। अब मान लो कि मैं ओनली CL लिखता हूँ। ठीक है, तो देखो क्लियर हो गया। समझ में आ रही है आपको बात? अगर मैं यहाँ लिखता हूँ अपडेट, तो वो sudo apt अपडेट स्टार्ट कर देगा। देखो कितनी बेहतरीन चीज़ मैंने आपको सिखाई है यार, बहुत ही मज़ा आ जाएगा चीज़ को सीखने के बाद। देखो मैंने सिंपली एक क्या किया, एक एलियास क्रिएट किया, उस एलियास के अंदर मैंने एक हैकिंग का ना एक शॉर्टकट बना दिया। ठीक है, जितने भी टूल्स हैं और जितने भी कमांड्स हैं उन सबको इजीली रन करने के लिए मैंने एक एलियास क्रिएट कर दिया। मैंने क्या किया, zsh फाइल के अंदर गया, नैनो के अंदर, और मैंने एक एलियास क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं खुद के लिए क्रिएट कर सकता हूँ कि मुझे अगर sudo apt अपग्रेड एंड अपग्रेड वाइड इतना देर तक कौन लिखेगा। तो मैंने क्या किया, उसकी जगह शॉर्टकट की बना दी कि भैया जब भी मैं अपडेट लिखूँ ना, आप उस चीज़ को रन करा देना। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था एलियास क्रिएट करने का। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, मैंने आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको चीज़ सिखा दी कैसे करते हैं। तो ये एलियास कैसे क्रिएट करते हैं दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, माई IP लिखोगे तो इसके अगर अंदर आप डालोगे कर्ल info.me, इसके अंदर जो भी कमांड लिखोगे ना आप, तो वो यहाँ पर शो कर जाएगा। उसको खाली बाहर वाले लिखना होगा आपको, अंदर वाला वो रन करेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं मॉड्यूल नंबर 10 पे। फाइनली हम आ चुके हैं अपने मॉड्यूल नंबर 10 पे, और यहाँ पे हम सीखेंगे कॉमन ट्रबल शूटिंग इन काली लिनक्स। ठीक है, अब जस्ट आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज आने वाला है मॉड्यूल नंबर 10 के बाद, तो बने रहो। ठीक है,
तो जैसे कि मान लो कि अगर आपको कोई एपीटी करने के बाद आपको ब्रोकन हो गया, ब्रोकन पैकेज इंस्टॉल हो गया, आपने कोई इंस्टॉल किया, आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, या फिर आपने कोई एसक्यूएल मैप डाउनलोड कर रहे थे, या फिर आप कोई भी टूल डाउनलोड कर रहे थे, वो टूल आधा डाउनलोड हुआ, वो पूरा हुआ ही नहीं, या फिर होने के बावजूद भी वो पुराना वर्जन डाउनलोड हो गया जो कि चल नहीं रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सूडो एपीटी हाइफन फिक्स ब्रोकन इंस्टॉल, ठीक है, और सूडो डीपीकेजी हाइफन कॉन्फ़िगर ए करके आप इस कमांड का रन करोगे, तो इससे क्या होगा, ये फिक्स कर देगा जितने भी ब्रोकन पैकेजेस है और डिपेंडेंसीज है, ठीक है। रिजॉल्व अपडेट एंड अपग्रेड इश्यूज, जब भी आपको अपडेट या अपग्रेड इश्यूज आते हैं ना, तो उसके लिए आप क्या रन करोगे, सूडो एपीटी अपडेट एंड अपग्रेड फुल अपग्रेड -y, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फुल अपग्रेड करने से जितनी भी बार आपको अपडेट और अपग्रेड का इशू आता है वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन अगर इशू आता है आपको, तो आप क्या करोगे, सूडो एपीटी इंस्टॉल -y ओपन वीएम टूल्स डेस्कटॉप रिबूट। तो ये क्या कह रहा है, डेस्कटॉप पे जितने भी एरर आ रहे थे आपके, डेस्कटॉप पे अगर रेजोल्यूशन सही नहीं आ रहा था, तो और फंड्स का साइज बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा था आपको, तो उससे क्या करोगे, डिस्प्ले का रेजोल्यूशन और डिस्प्ले की जो प्रॉब्लम्स थी आपको इस कमांड से सॉल्व कर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इजीली रन कर सकते हो, मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं है तो मैं इसको रन करके नहीं दिखा रहा आपको, ठीक है। चेक एंड स्टार्ट नेटवर्क, ठीक है, सर्विसेज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, ठीक है। ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जब भी आप वाईफाई हैकिंग करोगे या फिर आप कुछ पोर्ट स्कैन करोगे, तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपका नेट चलेगा ही नहीं। जब आपका नेट नहीं चलेगा तो उसको ठीक करने के लिए आप ये वाली कमांड हमेशा रन करोगे, सूडो सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर करके दिखाते हैं एक बार आपको, ठीक है। यहाँ आ गए हम, तो हम यहाँ पर रन करेंगे, देखो ध्यान से एक बार कोने में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इथरनेट वाइड कनेक्शन, ठीक है, वाइड कनेक्शन, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया डिस्कनेक्ट, ठीक है। अब मैं वापस क्लिक करूँगा, देखो यार डिस्कनेक्ट दिखा रहा है, ठीक है, इसको मैंने कर दिया डिस्कनेक्ट, ठीक है। यहाँ वाइड कनेक्शन है, तो अब मैं देखो क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ मैं करूँगा सूडो सिस्टम, ठीक है, सूडो सिस्टम सीटीएल, ठीक है, रीस्टार्ट, ठीक है, नेटवर्क मैनेजर स्पेलिंग बिल्कुल सही से डालना, नेटवर्क मैनेजर। जैसे मैं हिट एंटर करूँगा ना, आपको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पर अपने आप कुछ दिखाया कनेक्शन कि वो रिस्टार्ट जैसे मैंने किया वो डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने जब भी आपका नेटवर्क इशू आए उसको ट्रबल शूट करने के लिए आप कौन सी कमांड का यूज़ करोगे, सूडो सिस्टम सीटीएल रिस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो ये बहुत सारी बेसिक कमांड्स है यार। देखो अगर आपको लिनक्स सीखना ही है ना, तो आप लिनक्स सीखते सीखते आप ये भी सीखो कि अगर कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई पैकेजेस इंस्टॉल नहीं हो पाते हैं, कोई एरर आ जाता है, तो उसको ठीक करने का तरीका क्या है, तभी आप जाके लिनक्स को एक महारत हासिल कर पाओगे, ठीक है। बेहतरीन हैकर वो नहीं है जिसको कमांड्स अच्छे चलाने आते हो, बेहतरीन हैकर वो है जिसको कमांड्स के बारे में बिल्कुल इन डेप्थ नॉलेज हो और कोई भी एरर आता है उसको सोल्व करने का तो कोई तरीका आता हो, वो होता है एक प्रो हैकर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया और आपको याद हो गया तो आप प्रो हैकर बन गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको कमांड्स बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी आपके पास पैकेज डिफॉल्ट अगर इंस्टॉल नहीं हो पा रहे हैं, पैकेजेस में दिक्कत आ रही है, कोई पैकेज सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है, या फिर डिस्प्ले प्रॉब्लम आ रही है, या फिर रिस्टार्ट नहीं हो रहा है, नेटवर्क नहीं चल रहा है, इन सबको ठीक करने का तरीका भी आना चाहिए, तभी जाके मैं मानूंगा कि हाँ भाई आप एक प्रो हैकर हो या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो अब देखते हैं सिक्योरिंग और काली लीना सिस्टम। अब भैया सिक्योर भी करना है, मैंने आपको यूज़र बनाना सिखाया था, ग्रुप बनाना सिखाया था, तो जब भी हम यूज़र बनाते हैं तो मैं चाहूँगा कि यार उस यूज़र को ना पूरी परमिशन ना दूँ, या फिर परमिशन दूँ तो उसको कोई पासवर्ड चेंज कर दूँ। तो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है क्रिएटिंग अ नॉन रूट यूज़र। तो हम नॉन रूट यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं ये मैंने आपको दिखाया था। देखो सूडो ऐड यूज़र ने बनाया था, हमने उसको यूज़र मोड करके हमने उसको सूडो बना दिया था, हमने उसको परमिशन दे दी थी कि सूडो की, याद है, ये तो मैंने करके दिखाया आपको, ठीक है। अगर हमें इनेबल करना है फायरवॉल को और ब्लॉक करना है अनवांटेड ट्रैफिक को, तो हम कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, हम करेंगे सूडो एपीटी इंस्टॉल ufw -y। फायरवॉल इंस्टॉल करेंगे हम, सूडो ufw इनेबल कर देंगे उसको, उसके बाद उसको डिफॉल्ट डिनाई इनकमिंग को कर देंगे, उसके बाद सूडो ufw डिफॉल्ट अलाउ आउटगोइंग। इस तरीके से हम फायरवॉल लगा सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर, समझ रहे हो मेरी बात। उसी तरीके से है डिसेबल अननेसेसरी सर्विसेज एंड डीमंस। देखो बहुत बार ऐसा होता है ना, जहाँ मैंने आपको लिखाया था आईडी दिखाई थी, और ठीक है, और मैंने आपको दिखाया था कि बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, यूजर्स बने हुए हैं, तो उसमें डीमन यूजर भी था, बहुत सारी चीज़ें थी उसके अंदर। तो ऐसी तरीके से ना बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो बेफालतू का आपका रैम का यूज़ कर रही होती है, और वो चल रही होती है, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उसको डिसेबल करने के लिए क्या तरीका है, उसके लिए तरीका है सूडो सिस्टम सीटीएल डिसेबल AVHI डीमन, ठीक है। उसके बाद एक और तरीका आप कर सकते हो, सूडो सिस्टम सीटीएल डिसेबल कप्स। ये जो दो कमांड बताई मैंने आपको, इससे क्या आप क्या कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो अननेसेसरी सर्विसेज एंड डीमंस को, ठीक है। तो अगर आपको पासवर्ड स्ट्रॉन्ग करना है तो आप क्या करोगे, सूडो एपीटी इंस्टॉल लिपबाम PW क्वालिटी वाई सूडो नैनो ETC सिक्योरिटी क्वालिटी डॉट कॉन्फिग, इस फाइल के अंदर जाके आप एक पासवर्ड पॉलिसी सेट कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात। ये बहुत ही सिंपल कमांड्स हैं, आप इनको सिंपली रन करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। कोई इतना
टॉप की वाली चीज़ नहीं है कि भाई हम नहीं कर सकते, आप ज़रूर कर सकते हो, ठीक है, आपको करना पड़ेगा। जितनी मैंने कमांड्स दिखाई हैं, अगर आपने नहीं किया ना तो समझ जाओ कि आप कभी बन ही नहीं सकते हो। इतना बेसिक तो आना ही चाहिए आपको, इतना एडवांस भी नहीं पढ़ा सकता इस क्लास में कि भाई आप सोचो कि यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि बहुत बेसिक क्लास थी ना। इसके साथ ही साथ मैंने आपको जो एडवांस कमांड सिखाई आगे, वही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब है सिस्टम लॉग्स एंड मॉनिटरिंग फॉर सिक्योरिटी, ठीक है। व्यू सिस्टम लॉग्स फॉर एरर एंड अटैक्स। अगर आपको सिस्टम लॉग को देखना है और एरर अटैक्स के बारे में देखना है तो आप ये वाली कमांड चलाओगे, जनरल सीटेल डॉट एक्सी, ठीक है। DMESG टेल करके आप अगर ये कमांड चलाओगे तो आपको सिस्टम लॉग्स दिख जाएंगे, आपको एरर्स दिख जाएंगे, आपको जो भी अटैक्स हो रहे हैं वो दिख जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये देखना है कि चेक रनिंग प्रोसेसेस फॉर मालवेयर, अगर कोई मालवेयर के लिए कोई प्रोसेस रन हो रहा है तो आपको इस तरीके से दिख जाएगा, PS ऑक्स हाइफन शॉर्ट इज इक्वल टू -% मैम, और एक पाइप खींचेंगे हम और उसको यहाँ लिख देंगे हेड। तो इस कमांड के थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से मालवेयर रन कर रहे हैं, ठीक है। मॉनिटर नेटवर्क कनेक्शंस, अगर हमें ये चेक करना है, मैंने आपको करके दिखाया था स्टार्टिंग में, sudo netsted TULPN सब क्या पता करेंगे, नेटवर्क के कनेक्शंस कैसे हैं, sudo SSTUWLN, इससे भी हम पता कर सकते हैं कि नेटवर्क का कनेक्शन कैसा है, समझ रहे हो। ये बहुत सिंपल कमांड्स थी और आपको तो ये ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये हमेशा ही काम आएगा, कभी ना कभी ज़रूर आपको एक बार ज़रूर हेल्प लेनी पड़ेगी इस PDF की, क्योंकि सिस्टम लॉग्स या फिर मॉनिटर सिक्योरिटी के लिए कभी ना कभी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। सो अब चलते हैं सबसे ज़रूरी बात पे, जिसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा, ठीक है। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है इस पूरे वीडियो के अंदर, और वो है जो मैं आपको इस नेक्स्ट लेवल पे दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा वेट नहीं करते, दिखाऊँ आपको, चलो अब देखते हैं। सो सबसे ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर, बेस्ट प्लेटफॉर्म्स एंड रिसोर्सेज टू बिकम प्रो इन काली लिनक्स। ये आपको हर कोई नहीं बताएगा। अगर आपको प्रो काली लिनक्स का मास्टर बनना है तो जो मैंने वीडियो बनाई है, आपने इस वीडियो को देख लिया कंप्लीट। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना है ट्राई हैक मी नाम के प्लेटफॉर्म पे। ट्राई हैक मी पे जाकर साइन अप कर लेना है, अपनी एक आईडी बनानी है और वहाँ पे जाके आपको सर्च करना है लिनक्स फंडामेंटल्स पार्ट 1 और यहाँ जाके उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आप आके इस डिस्क्रिप्शन, आप आके कमेंट में आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि भाई मुझे समझ नहीं आया, लेकिन ये बहुत सिंपल है, ठीक है। लिनक्स फंडामेंटल्स पार्ट 1 को जाके आपको सॉल्व करना है। उसी तरीके से लिनक्स फंडामेंटल्स के अंदर एक और है, बहुत सारे लिनक्स फंडामेंटल पार्ट 2 पार्ट 3, आप जाके उसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म कौन सा है जहाँ पर आप लिनक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, वो मैंने बता दिया आपको, ट्राई हैक मी। उसके बाद जब आप ये कंप्लीट कर लोगे तो आप जाओगे ओवर द वायर बैंडिट पे, ठीक है। ओवर द वायर पे बैंडिट पे है, बहुत बेहतरीन गेम है बैंडिट, ठीक है, जहाँ पर आप जाके लिनक्स के सारे कमांड सीखोगे। तो वहाँ पर 1 से लेकर बहुत सारे लेवल है, ठीक है। तो आप, मैं रिकमेंड करूँगी आप 30 तक, मिनिमम 30 तक तो आप उसको सोल्व करना सीख जाओ, ठीक है। तो ओवर द वायर से आप सीख सकते हो। और दूसरा जो स्पेशल गिफ्ट है आपके लिए वो है ये चीज़, ठीक है, और वो है ये दोनों बुक्स। ये दोनों बुक्स एक बहुत ही बेहतरीन लिनक्स प्रो मास्टर बनने के लिए आपके ज़रूरी है, ठीक है। एक का नाम है काली लिनक्स रिवील्ड और दूसरे का नाम है द हैकर प्लेबुक 3। अगर आप इन दोनों बुक्स का PDF चाहते हो तो मैं आप कमेंट कर सकते हो और मैं इसको टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा। ये दोनों बुक्स एक ऐसी बुक है, अगर आपने इनको रीड कर लिया तो आप 0.1% टॉप एलिट हैकर्स के अंदर आ जाओगे, क्योंकि आपको लिनक्स के बारे में इतनी सारी कमांड्स आपको रन करना आ जाएगा। अरे अगर मैं लिनक्स को सही से चला पा रहा हूँ, मैं उसके अंदर मास्टर हूँ, तो मुझे बहुत सारे हैकिंग टूल्स और बहुत सारे स्क्रिप्ट रन करने में आसानी होगी। एक तरह से मैं बहुत आगे निकल जाऊँगा बाकी लोगों से। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही कमांड रन करने के लिए देखेंगे बार बार देखेंगे, हेल्प लेंगे, गाइड का हेल्प लेंगे, वो आपको काम नहीं करना है। उसके लिए क्या करना है, आपको ये दोनों बुक्स को रीड करना है। इन दोनों बुक्स को रीड करने के साथ साथ आपको वो जो प्लेटफॉर्म बताया मैंने, वहाँ जाके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ रेडी टू यूज काली लिनक्स लाइक अ प्रो। अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो कर लिए और आपने पूरी वीडियो देख ली तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी थी, उसके कोई दिक्कत नहीं है, हमें सीखने से मतलब है, ठीक है। चाहे वीडियो 50 घंटे की हो, हमें देखना है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। गेट इन टच विद अस। आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पर अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, आपके लिए ऐसे कंटेंट लेके आता रहता हूँ मैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं बहुत सारे कंटेंट डालता रहता हूँ और जो भी वीडियोस में डालता हूँ उसका अपडेट पहले मैं इंस्टाग्राम पे देता हूँ, ठीक है। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, चैनल है हमारा साइबर माइंड स्पेस से, और वहाँ पे मैं बहुत सारे कंटेंट, ठीक है, और ये बुक की PDF वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें जो मैं यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकता वो मैं आपको वहाँ देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो और साथ ही साथ गिटहब पे आप मुझे जाके मेरे रिपोजिटरी वगैरह चेक कर सकते हो। सो आज के लिए बस इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, ठीक है। सो अब इसके साथ साथ मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आपको मान लीजिए कि जो आपको अच्छे से पता है कि यूट्यूब पे मैं हर चीज़ नहीं बता सकता, मैं आपको लाइव करके नहीं दिखा सकता, आपको मैं लाइव वाईफाई हैक करके नहीं दिखा सकता, लाइव में किसी का ब्रूट फोर्स करके किसी का वेबसाइट के अंदर पेनिट्रेट करके नहीं दिखा सकता, समझ रहे हो, क्योंकि ये थोड़ा यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ हो जाता है।
मैं सोचता हूँ कि करके दिखाऊँ एक बार, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि चैनल डिलीट भी हो जाता है, ठीक है? यूट्यूब पे स्ट्राइक पे आता है कि भई आप जो चीज़ सिखा रहे हो ना, उससे गलत एनवायरनमेंट नेगेटिव फैलेगा, समझ रहे हो? किसी इंसान को सिखा देना है गन चलाने के बराबर कि आपको गन चलानी सिखा दी मैंने, तो आप उस गन चलाने का यूज़ कैसे करते हो? उस गन का यूज़ अपने प्रोटेक्शन के लिए करते हो कि किसी का मर्डर करने के लिए करते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वही यूट्यूब कहता है कि भैया हम ये सब चीज़ें प्रमोट नहीं करते अपने यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब पे कि आप आके हैकिंग सिखाओ और साथ ही लोग उसका देख के गलत मतलब निकालें या फिर उसका गलत यूज़ करें। तो इसलिए मुझे लिमिटेड कंटेंट पढ़ाना पड़ता है, बहुत सोच समझ के पढ़ाना पड़ता है कि यार मैं क्या पढ़ाऊँ, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस पे बहुत ध्यान से पढ़ाना पड़ता है कि यार ये चीज़ जो है ना, इसको मैं इतना ही दिखा सकता हूँ, इससे एक्सटेंड करके नहीं दिखा सकता, उसको आगे नहीं दिखा सकता। तो इसीलिए मैं ना एक ऑनलाइन बैच चलाता हूँ, एक हमारा बैच है, ठीक है? उस बैच को अगर आप को ज्वाइन करना है या फिर उसके बारे में डिटेल्स लेनी है, तो आप जाके पता कर सकते हो। 2 से लेकर 3 के बीच में हमारी क्लासेस होती हैं, ठीक है? और क्लासेस के साथ-साथ हमें आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और उसमें मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ। बाकी डिटेल्स के लिए आप जाके चेक कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके खरीदो, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ज़ीरो से एडवांस तक सीखना है, 1 महीने का कोर्स है, फिर 4 महीने का कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, आप जाके हमें जॉइन कर सकते हो, ठीक है? बहुत मिनिमल सी फीस है, आप उसको जाके पे भी करके ऐड हो सकते हो, ठीक है? तो मैं आपको एक टेलीग्राम के अंदर प्राइवेट ग्रुप के अंदर ऐड भी कर देता हूँ, ठीक है? सो आई होप आपके लिए इतना समझ में आ गया होगा। सो अगर आपने यहाँ तक मुझे देख ली वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करते रहो एंड टेक केयर।